माँ, पिताजी, मैंने कुरियर उठा लिया है। जल्दी 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 इसे हटाओ, हटाओ, हटाओ। अयो, मेरा हरमेस, मेरा हरमेस। माँ, जब हमारा परिवार इतना गरीब हो गया है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, फिर भी आपने ये बेकार बैग ऑनलाइन क्यों खरीदा? ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है। इस एक बैग की कीमत लाखों में है। ओह पिताजी, और उस कार का क्या हुआ जो दरवाजे पर खड़ी है? हमारे पास नई कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, वो कार, वो गांव की गरीबी उन्मूलन सब्सिडी है। क्या तुमने वह हर नहीं देखा? वह पूर का मतलब है कि गरीबी ही है। हाँ हाँ हाँ। मैं कस्बे में एक पूर्व छात्र मिलन समारोह में जा रही हूँ। आज रात मैं खाने के लिए वापस नहीं आऊंगी। ये अय्या। बेकार बैग खरीदना। अया, पतिदेव। देखो, ई को मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ गुमनाम होकर इस पिछड़े हुए इलाके में 20 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। तुम उसे कब बताओगे कि हम जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं? अयो, वह जल्द ही इंशी के साथ शादी का प्रमाण पत्र लेने वाली है। मैंने पहले ही समूह कंपनी को व्यवस्था करने के लिए कहा है। उसके व्यापार में 1 अरब का निवेश करवा रहा हूँ। जब उनकी शादी हो जाएगी, मैं बेटी को हमारे क्यू ग्रुप का वॉरिस बना दूंगा। तब वह सही मायने में अपनी बड़ी बेटी की जिंदगी जी पाएगी। हाँ हाँ हाँ। ये कैसा पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ तो नेविगेशन भी काम नहीं कर रहा। तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी से आकर मुझे ले चलो। जी, फूशाओ। मालिक ने पूछा है कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है। उन्होंने कहा है कि रिसोर्ट परियोजना खत्म होने के तुरंत बाद आप वापस आएं और शादी करें। तुम उन्हें बताओ कि मुझे गंवार लड़कियां पसंद हैं। जितनी गंवार हो वो उतना ही अच्छा है। सबसे अच्छी वो जो 2 चोटी रखती हो, फूलों वाली शर्ट पहनती हो और जिसके चेहरे पर पति को खा जाने वाला तिल हो। ऐसी ग्रामीण महिला। इस बेकार ब्रेक ने फिर से काम करना क्यों बंद कर दिया? जल्दी हटो, जल्दी हटो। छोटे मालिक, छोटे मालिक। स्थान तो यही दिखाता है। अलग अलग ढूंढो। हमारे इस गांव में इतना हैंडसम आदमी आखिर कब से आ गया है? क्या तुम्हारा चूमना हो गया? नहीं, मुझे माफ करना। अरे, कहाँ पहुंची? इंशी ने तो शादी के प्रस्ताव का सारा इंतजाम कर लिया है। तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंची? शादी का प्रस्ताव? मैं अभी आती हूँ। और लगता है यह आदमी मेरे परिवार जितना ही गरीब है। सर, मेरी बात सुनिए। मुझे माफ करना। मुझे जल्दी से शांति होटल जाना है। देखिए, क्या यह मुआवजा आपके लिए काफी है? शांति होटल? क्या वह वही जगह नहीं है जहां जिला प्रमुख के साथ रिजॉर्ट के निर्माण पर चर्चा होनी है? हाथ में चोट लगी है, गाड़ी नहीं चला सकता, बस यही किया जा सकता है। तो क्यों ना आप मुझे शांति होटल छोड़ दें। तुम? क्या तुम यहाँ पर मुफ्त का खाना खाने के लिए आए हो? मैंने भी तो वहां पर एक अपॉइंटमेंट लिया है, 888 नंबर वाले कमरे में। क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। मैं यिनशी एक मामूली गांव के व्यक्ति से क्यूई निवेश के 100 करोड़ के मालिक, एक सफल व्यक्ति और यिन साहब बनने तक, इन सबके लिए मुझे एक व्यक्ति का धन्यवाद करना है।
वह मेरी प्यारी है। ये उसी के साथ और निरंतर समर्थन के कारण संभव हुआ है जिसने मुझे आज इतना बदल दिया है। यह व्यक्ति युआन तियान है। स्वीट हार्ट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। आशी, क्या तुमने सही में गलत व्यक्ति को शादी के लिए कहा है? मैं यहाँ हूँ। माफ करना, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। आज तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण बस तुम्हें यह बताना है कि मेरी स्वीट हार्ट गर्भवती है। हम अलग हो जाते हैं। तुम मार्क बिल्कुल मत करो। हमें कल शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है। और साथ ही मैं तुम्हें यह भी बता दूं, रजिस्ट्रेशन कराने वाला भी बदल गया है। हाँ, येनशी के पिताजी मेयर हैं और अभी शहर में तोड़फोड़ चल रही है। रिजॉर्ट बनाने के लिए वो बहुत सारे लाखों रुपए कमा सकता है। येनशी भैया बिल्कुल बदल चुके हैं। और सुनो, क्यू ग्रुप ने आशी में 1 अरब रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। वह अब उच्च समाज में आने जाने वाला व्यक्ति बन गया है। स्वाभाविक रूप से उसके साथ रहने वाली महिला भी उच्च वर्ग की होनी चाहिए। हम सब एक ही गांव से आए हैं। तुम मुझसे कितनी बेहतर हो। युआन तियान के पिता क्यू ग्रुप के उच्च अधिकारी हैं। उन्हें हाल ही में उन्हें बेटी के रूप में वापस स्वीकार किया गया है। तुम जैसी देहाती लड़की, छी, क्या उसकी बराबरी कर सकती हो? मैंने सुना है उसकी पहली पत्नी नहीं रही तो तुम्हारी माँ अब उसकी पत्नी बन गई है। बेटी भी माँ की तरह निकली। उसे दूसरी औरत बनना बेहद पसंद है। क्यों है? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारे परिवार को इस शहर में सही सलामत रहने नहीं दूंगा। तुम सबसे निचले दर्जे के सफाई कर्मचारी रहोगे। तुम ही थे जो उस समय मेरे पीछे पागल थे। उस समय मुझे केवल यह लगा था कि तुम थोड़ी आकर्षक हो, बस यही थी बात। इस कार्ड में 30,000 रुपए हैं। ये तुम्हें पिछले 3 सालों का मुआवजा है। काफी है ना? ले क्यों नहीं रही हो? ये 3 साल मान लो कि तुमने खुद को आशी को खेलने के लिए पूरी तरह दे दिया। हाँ हाँ हाँ। किस बात में हिचकिचा रही हो? क्या तुम सच में येनशी भैया के साथ चिपके रहना चाहती हो? इन 3 सालों को मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इस पर विश्वास किया था। लेकिन मैं क्यों ये गरीब ब्रूर हूँ। लेकिन मैं नीच नहीं हूँ। मैं इतनी भी मजबूर नहीं हूँ कि तुम ही मेरे लिए गुरूरी हो। तुम बस कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं आज ही तुमसे शादी कर लूंगी। आज मैं शादी करूंगी। हाँ। क्यों ये, क्या तुम गुस्से से पागल हो गई हो? क्या यह सिर्फ एक टूटा हुआ भिखारी नहीं है? भिखारी भी उसे तुच्छ समझते हैं, इस टूटी हुई चप्पल को। संयोग की बात है, घर में शादी के लिए दबाव पड़ रहा है। हम दोनों काम चला सकते हैं। क्यों ही? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे जैसा कोई और इतना संपूर्ण पुरुष मिलना मुश्किल है, लेकिन तुम भी हालात बिगड़ने पर सबको छोड़कर ऐसे एक टूटे हुए भिखारी को ढूंढकर झटपट शादी करोगी। कैसा भिखारी? मैं फू ग्रुप का सीईओ हूँ, फू जूनेटिंग। तुम्हारा मतलब तुम फूशाओ होने का दावा नहीं कर रहे हो, है ना? सही कहा। हाँ। ओए भिखारी, गरीब होना कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिखावा करना अपराध है। फूशाओ पूरे शुझो में देवता के समान अस्तित्व रखते हैं। वे तुम्हारे जितने बदहाल कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, मैंने खुद फूशाओ को कभी नहीं देखा है, और तुम जैसा टूटा हुआ भिखारी मेरे आदर्श फूशाओ का रूप धारण करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे दिल से मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। शू असिस्टेंट, कस्बे के प्रमुख इन फुगुई को बताओ कि वो 3 मिनट में यहाँ पहुंचे, वरना रिसोर्ट योजना फौरन रद्द कर दी जाएगी। कुत्ते, तुम्हें नाटक करने का जुनून सवार हो गया है क्या? मेरे पिता का नाम सीधे लेने की हिम्मत, मेरे प्रति असभ्य होने की हिम्मत, तुम पहले व्यक्ति हो। इन फुगुई को आने की जरूरत नहीं है। रिसोर्ट योजना सीधी रद्द। क्यों ही? जल्दी से अपने इस व्यभिचारी से कहो कि मुझे छोड़े
वरना मैं तुम सब लोगों को तो छिंगशुई नगर से बाहर निकाल दूंगा। जाना है तो जाओ, हमें तुम जैसे लोगों की क्या परवाह है जो पिछड़े इलाकों से आते हो। रजिस्ट्रेशन की इतनी जल्दी क्यों थी? रिसोर्ट प्लान रद्द कर दिया गया है। ये सिर्फ एक छोटा सबक है। अगर तुमने फिर से किसी से उलझने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सीधे गायब करवा दूंगा। पिताजी ने हद पार कर दी है, उसे भागने मत देना। से जाने मत दो। हाँ, तुम नालायक बेटे, आखिर तुमने फूज शाह को कैसे नाराज कर दिया? हाथ आया रिसोर्ट प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। कहीं ये सच में फू शाओ तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है? फूशाओ क्यूई जैसे गरीब की मदद क्यों करेगा? हो सकता है ये किसी और वजह से कैंसिल हो गया हो। पिताजी, आप गुस्सा मत होइए। भले ही रिसोर्ट प्रोजेक्ट अब हाथ में नहीं है, लेकिन आशी के पास अभी भी क्यू परिवार का 1 अरब का निवेश है। आप सोचिए, अगर आपने उसे इतना मारा कि वह घायल हो गया, तो वह कल सहयोग के बारे में कैसे बात करेगा? कल समझौते पर हस्ताक्षर असफल नहीं होने चाहिए, ये सफल होना ही चाहिए। चिंता मत कीजिए, जब मेरे पिताजी ने खुद डील करवाई है तो निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं होगी। अपने पुराने प्रेमी को गुस्सा दिलाने के लिए मैंने उस अजनबी से शादी कर ली जिसे मैं आधे घंटे से भी कम समय से जानती थी। क्या तुम्हारा नाम सच में फू जूनिटिंग है? लेकिन वह वाले फू जूनिटिंग तो शूझो की पूरी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को नियंत्रित करते हैं और तुम शूझो आवासीय क्षेत्र के गेट पर खड़े हो। ये तो सच में व्यक्ति एक पर भाग्य अलग है। भले ही ये एक अनुबंध विवाह है, लेकिन दादाजी के औचक निरीक्षण से निपटने के लिए थोड़ा असल में पेश आओ। मैं तुम्हें जियांगचेंग ले जाऊंगा ताकि हम साथ रह सके। तैयार रहो, कल ही चलना है। बहुत अच्छा, मैं भी जियांगचेंग में विकास करना चाहती हूँ। तो मैं चलता हूँ। युवा मास्टर, मुझे लगा था कि आप माँ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आपको सच में ऐसे लोग पसंद हैं। ये शादी परिवार को एक जवाब देने के लिए है। हम दोनों सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ही साथ आए हैं। जल्दी से कार में बैठो। आखिर ये एक समझौता विवाह है। उसे मेरी असली पहचान बताने की जरूरत नहीं है। उसके परिवार को बताओ कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जी। युवा मास्टर, ये गांव सच में महान प्रतिभाओं का ठिकाना है। उनकी शान तो हमसे भी बही है। पिताजी, माँ, आप लोगों ने कितने पैसे देकर इन्हें काम पर रखा है? क्या सड़क पे झाड़ू लगाना खत्म हो गया? ये अब तुम्हें इन सब बातों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ का तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बड़ी मालकिन को शादी की बधाई हो। मालिक और मालकिन ने पहले ही दहेज तैयार कर लिया है। क्यू ग्रुप के उत्तराधिकार के अधिकार, 20 महंगी गाड़ियां, जियांगचेंग में 10 विला और लाखों पाउंड सोना। क्या ये सचमुच सच है? अब सच्चाई बता ही देते हैं। हमारा परिवार जियांगचेंग का सबसे अमीर परिवार है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? बेटी, मुझे सुबह की घटनाओं के बारे में पता चला। मुझे पहले लगा था कि यिनशी हमारे गरीब होने की परवाह नहीं करता और तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे प्रति सच्चा है, इसलिए मैंने उसे 1 अरब का निवेश दिया था। पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना अकृतज्ञ निकलेगा। आपने उसे 1 अरब का निवेश दिया? वो कितने पैसे होते हैं? ये 1 अरब कोई बड़ी रकम नहीं है। बस ये हमारे जैसे कई दर्जन कस्बों को खरीद सकता है। इतना सारा? नहीं, इसे तुरंत वापस लेना होगा। कल यिनशी क्यू ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम दोनों ने पहले ही सीईओ का नियुक्ति पत्र समूह को भेज दिया है। उस समय कार्यवाहक सीईओ खुद उसका स्वागत करेंगे।
देखते ही ये बदमाश लड़का और लड़की कैसे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे भीख मांगते हैं। युआन तियान कह रही थी कि वो बड़ी मालकिन है, तो अगर मेरे पास इतना सारा पैसा है, क्या मैं भी बड़ी मालकिन बन गई हूँ? तुम निश्चित रूप से बड़ी मालकिन हो। वह निम्न वर्ग के लोग तुम्हारी तुलना करने के लायक भी नहीं हैं। तुम वो हो जिसका हर कोई सम्मान और पूजा करता है, सबसे अमीर आदमी की बेटी। किसी को बुलाओ, छोटी मालकिन को दिखाओ कि सबसे अमीर आदमी की बेटी कैसी दिखनी चाहिए। क्या तुमने सुना? आज हमारे कस्बे में किसी की शादी हुई है, दुल्हन के घर से 100 करोड़ रुपए का दहेज दिया गया। ये तो हद से ज्यादा अमीर है। मेरे पास तस्वीरें हैं। ये पीछे से इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कस्बे में ऐसी अमीरजादी कब और कैसे आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। काश लाउजी को पहले पता होता तो मैं पहल करता। मुझे लगता है ये सब नकली है। लगता है कोई गरीब है जो सिर्फ दिखावा कर रहा है। मेरे पिताजी ने तुम्हें जो 1 अरब का निवेश दिया है वही असली सौदा है। शोना, क्या वह 1 अरब का निवेश सच में तुम्हारे पिताजी ने दिया था? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे पिताजी ने यह सब न किया होता तो तुम्हें क्या लगता है कि क्यूई जैसा बड़ा समूह वो तुम्हें बिना किसी कारण के यूं ही 1 अरब का निवेश क्यों देगा? ठीक है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तो कल जब हम क्यू ग्रुप नामक कंपनी जाएंगे और वह 1 अरब का निवेश प्राप्त करेंगे, कल हम दोनों मिलकर शहर के लिए रवाना होंगे। तुम्हें बड़ी हवेली में रखूंगा और महंगी कार दिलाऊंगा। आप कह रही हैं कि मैडम अगर थोड़ा सज संवर लें तो वे वाकई में काफी अच्छी और सुंदर दिखती हैं। ठीक ठाक है। थैंक यू मिस। क्या हम आपको फू भाई के घर छोड़ दें? जरूरत नहीं है, मैं क्यू ग्रुप जा रही हूँ। तुम वहाँ क्या करोगी? हमारी शादी अभी हुई है। सबसे अमीर बेटी की पहचान अभी राज रखना ही बेहतर है। मैंने सफाई का काम ढूंढा है, मैं काम पर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी मेहनती है। कार में बैठ जाओ। कोई भी बात हो तो मुझसे संपर्क करना। शाम को मेरी छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हम ठीक है। ये अचानक शादी वाला पति काफी विचारशील है। क्यों ये? तुम गांव की लड़की यहाँ क्या करने आई हो? ये मेरी खुद की कंपनी है, जब चाहूँ आ सकती हूँ। क्यों ये? तुम गोवार यहाँ क्या करने आई हो? ये मेरी अपनी कंपनी है, जब चाहूँ आ सकती हूँ। तुम्हारी अपनी कंपनी? ये इन जेंटलमैन है ना? माफ करना कि मैं आपको लेने तुरंत नहीं आ सकी। आज हमारी ग्रुप की बड़ी मालकिन आपके साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली है। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। बेटी, तुम्हारे पिताजी में सच में हुनर है कि सबसे अमीर आदमी की बेटी खुद मेरे साथ समझौता करेगी। जब ये सब हो जाएगा और हम सबसे अमीर आदमी की बेटी को खुश कर देंगे तो हमें भविष्य में किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं क्यों ही हूँ। जाओ और अपने कार्यकारी अध्यक्ष को बुलाओ। अब कौन है? ये हमारे गांव की है, गरीबी उन्मूलन योजना की लाभार्थी। आज कपड़े तो ढंग के पहन रखे हैं। क्यों ही? मुझे लगता है कि तुम आज यहाँ सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आई हो। अगर सफाई कर्मचारी की नौकरी है तो किसी भी छोटे एचआर से बात कर लो। क्या इसके लिए भी कार्यकारी अध्यक्ष से मिलोगी? छी, मजाक। मुझे लगता है कि इसके पास तो यहाँ सफाई कर्मचारी बनने की भी योग्यता नहीं है। ये भी तो देखो कि ये कौन सी जगह है। गांव से आई हुई अनाड़ी ग्रामीण अगर गलती से कोई शोपीस तोड़ दिया तो क्या ये उसका हर्जाना भर पाएगी? तुम लोग भी तो गांव से ही आए हो, है ना? एक गांव की खाई से निकले हो, तो अब बड़े लोग बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम हमारी बराबरी कर सको? जल्दी से इस गुवार को बाहर निकालो। इसे कंपनी का सफाई कर्मचारी भी क्यों बनाना? कहीं कंपनी का फर्श ही गंदा न कर दे। मैं सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए नहीं आई हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम सब आसमान से उतरी हुई सबसे अमीर बेटी कह रहे हो। रुको 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 रुको, तुम कह रही हो कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? बिल्कुल। क्यों ये?
क्या तुमने अपने घर के उस मुर्गे से अपना दिमाग खराब करवा लिया है? थोड़ा मेकअप कर लिया, नकली ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, तो तुम खुद को सबसे अमीर आदमी की बेटी कहने लगी। सब जल्दी आओ और देखो। ओ माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। ये गांव से आई जंगली लड़की खुद को क्या बता रही है? तुम्हारी कंपनी जिसे ऊपर से भेजी गई सबसे अमीर आदमी की बेटी कहती है। ये तो ऐसी है जैसे पहली बार शहर में आई हुई हो, इसे बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल, मैडम का एकमात्र बैग इसकी तो पूरी जिंदगी की तनख्वाह के बराबर होगा। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। अपने कार्यवाहक अध्यक्ष को बुलाओ। कार्यवाहक अध्यक्ष? क्या तुम जैसी तुच्छ इंसान जिसे चाहे उसे बुला सकती है? पिताजी, ये आशी है। ये मेरे पिताजी हैं, क्यू ग्रुप के महाप्रबंधक हैं। पिताजी, मैं आशी हूँ। मुझे 10 करोड़ का निवेश देने के लिए धन्यवाद। मैं आज यहाँ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आया हूँ। वह एक छोटा प्रबंधक है, उसे तुम्हें 10 करोड़ देने का अधिकार कहाँ से मिला? वो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। तुम क्या बकवास किए जा रही हो? तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? तुमने पहचान लिया? हमारे क्यू ग्रुप में अगर कोई खुद को मैडम कहने की हिम्मत करता है तो क्या तुम जीना नहीं चाहती हो? तुम जाओ और थोड़ा पानी में अपनी शक्ल देखो, तुम आखिर क्या हो, किस लायक हो। जाओ बिन, मैं कंपनी के नीचे पहुंच गई हूँ, लेकिन कंपनी के लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। क्या मुझे अपनी ही कंपनी में प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है क्या? जाओ बिन। कार्यवाहक अध्यक्ष। मैडम, आप अभी घबराइए मत, मैं अभी नीचे आता हूं। बड़ी मालकिन तो कंपनी के दरवाजे पे पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जल्दी करो, मेरे साथ नीचे चलो और बड़ी मालकिन का स्वागत करो, जल्दी। उसने कहा कि वो तुरंत आ रहा है। ये सच है या झूठ? आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्यों ही आप रहने दो, आपका ये नाटक बहुत असली लगता है। हम लगभग मान ही गए थे। ये क्या ये सच में सीईओ का फोन है? ये सिर्फ दिखावा कर रही है। पता नहीं कहाँ से लाई है कार्यकारी सीईओ का फोन नंबर। कौन जानता है कार्यकारी सीईओ ने उसे कैसे डांटा होगा। अगर ये झूठ हुआ तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली है ना? तुम सब क्या देख रहे हो? सबसे अमीर आदमी की बेटी अभी यहाँ पहुँचने वाली है। इस औरत को तुरंत बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो, मैं सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। क्यों ही? हकीकत को पहचानो। आज के बाद हमारा और आपका वर्ग बिल्कुल अलग है। हम दोनों अमीरों में से हैं और आप समाज के सबसे निचले स्तर का कचरा हो। कचरा? बड़ी मालकिन वहां है, रुक जाओ। बड़ी मालकिन का स्वागत है। रुक जाओ। बड़ी मालकिन का स्वागत है। यह कैसे हो सकता है? वह रातों रात कैसे बदलकर सबसे अमीर आदमी की बेटी बन गई? छाव साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो बस एक गांव की औरत है। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? हिम्मत नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी मालकिन, इन लोगों ने आपका अनादर किया है, आप देखें। नीच औरत, मुझे परवाह नहीं कि तुमने सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का नाटक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है, लेकिन आज अगर तुमने मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। मैं तो बस अपनी दया वापस ले रही हूँ। यिनशी का 1 अरब का निजी निवेश रद्द करती हूँ। युवान प्रबंधक को बर्खास्त करती हूँ और उसे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। बड़ी मालकिन, मैंने वास्तव में आपको पहचाना नहीं, कृपया मुझे माफ कर दें। अरे नकली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इन तीनों को बाहर फेंक दो। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दो। बड़ी मालकिन, छोड़ो। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह गांव की जंगली लड़की है? वह सबसे अमीर आदमी की बेटी कैसे हो गई? इसने मेरी नौकरी छीन ली। पिताजी, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। वह सच में नकली है। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ। हाँ पिताजी, मैं गवाही दे सकती हूँ। वह 20 से ज्यादा सालों तक छिंगशुई नगर में रही है। मुझे उससे ज्यादा कोई नहीं जानता।
इस हिसाब का मैं जरूर बदला लूंगा, लेकिन तुम दोनों भी निराश मत होना। कल क्यों बुजुर्ग की बोली नहीं है क्या? मैं तुम दोनों को मौके पर भेजता हूँ, सामने से उसका असली चेहरा उजागर करना। हो सकता है हम क्यों बुजुर्ग का स्नेह भी जीत लें और वह निवेश वापस पा लें। बहुत बढ़िया। हाँ, प्रिया, सुना है आज फू शाओ आ रहे हैं। तुम्हें निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर फू शाओ और क्यू बुजुर्ग हमारे साथ निवेश करते हैं तो हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। क्यों ये धोखेबाज अभी भी आने की हिम्मत करती है। प्रिया, इसी के कारण आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा था। मुझे असहजता हुई थी। तुम्हें जरूर मेरे लिए बदला लेना होगा। मैं आज रात उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। यह क्यू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह सचमुच बहुत खूबसूरत है। हाँ, सुना है क्यों बुजुर्ग अपनी इस बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। थोड़ी देर में हमें अच्छी तरह से उसकी चापलूसी करनी होगी। क्यों फू की बेटी, मैंने उसके बारे में बहुत सुना था, लेकिन अपनी आंखों से देखकर यकीन आया, वास्तव में सुंदर है। क्या क्यों परिवार की बेटी? मैंने उसके साथ 3 साल डेट की थी। वह सिर्फ और सिर्फ एक सफाई कर्मी है। पूरे परिवार को भ्रम की बीमारी है। हर जगह क्यों परिवार का ढोंग कर रहे हैं बेशर्म। ये थप्पड़ तुम्हें इसीलिए मारा है क्योंकि तुम मुंह से बुरी तरह गंदगी उगल रहे हो और बेतरतीब ढंग से अफवाहें फैला रहे हो। ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुमने शादी के दिन धोखा दिया था और बुजुर्गों का अपमान किया था। ओए कभी नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी। ये थप्पड़ तुम्हें इसीलिए मारा है क्योंकि तुम जानती बूझती हुई दूसरी महिला बनी। निर्लज। तुम एक सफाई कर्मी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। कोई है? यह पागल औरत कार्यक्रम की व्यवस्था बिगाड़ रही है। जल्दी से इसे पकड़कर बांध दो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि क्यों बुजुर्ग आएंगे और तुम्हें डांटेंगे? जी, ये गार्ड यहाँ बिल्कुल नए आए हैं। वे मुझे नहीं पहचानते हैं। माँ और पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? क्या? अभी थोड़ी देर पहले तुम कितनी खुशी से चिल्ला रही थी। चिल्लाओ। यिनशी, तुम कमीने हो। अभी भी मुझे गाली देने की हिम्मत है? फिर से गाली दो। बहुत अच्छा, तुमने मेरी प्यारी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कितनी जाने। अरबपति क्यों बुजुर्ग? अरबपति क्यों बुजुर्ग? क्यों क्यों बुजुर्ग? क्यों क्यों बुजुर्ग? तुम जानवर हो। वह सच में वही है, सबसे अमीर की बेटी। हाँ, वो बिल्कुल वैसे ही दिखती है। सूचना दे दो, आज से आगे जो कोई भी इस जानवर के साथ सहयोग करेगा वह क्यू परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेगा। हम वॉन परिवार क्यों बुजुर्ग का आदेश मानते हैं। वॉनशेंग कंपनी का बहिष्कार करो। हम भी कॉन्शिंग कंपनी का बहिष्कार करते हैं। वॉनशेंग कंपनी का बहिष्कार करो। वॉनशेंग कंपनी का बहिष्कार करो। वॉनशेंग कंपनी का बहिष्कार करो। वास्तव में मेरा तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने का इरादा नहीं था, लेकिन तुमने बार बार मेरी बेटी को अपमानित किया। आज भले ही तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, जियांगचेंग में मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों साहब का अनादर करने की? देवियों और सज्जनों, आप सभी को इस बूढ़े ने धोखा दिया है। ये केवल एक सफाई कर्मी है। बाहर ये क्यों बुजुर्ग होने का दिखावा कर रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। आइए आप लोग देखें, उनका घर तो किसी झोपड़ी से भी बदतर है। ये सच में एक सफाई कर्मी है। ये तो उम्मीद ही नहीं थी। क्यों बुजुर्ग होने का ढोंग करने की हिम्मत? मरना चाहता है? किसी को बुलाओ। इन ढोंगियों के पूरे परिवार को बाहर निकालो। मैं देखता हूँ तुम में से कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मुझे छोड़ो। ये इंपीरियल ग्रीन से बना है क्यू परिवार का पैतृक जेड पेंडेंट।
इस जेड पेंडेंट को देखने का मतलब है क्यों बुजुर्ग को देखना। वह सच में सबसे अमीर व्यक्ति है। छोड़ो। क्यों बुजुर्ग, हमें माफ करें। 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 क्यों बुजुर्ग, क्षमा करें। यंशी, मैं वह हूँ जिसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते। तुमने तो छोटी सी चीज के लिए बड़ा नुकसान कर दिया। तुम सच में व्यापार करना जानते हो। ₹9.99 में शिपिंग वाला ये पूरी तरह से बेकार सामान, इसे तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए निकालते हो। यंशी, तुम क्या करना चाहते हो? ये हमारे परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विरासत है। जल्दी मुझे वापस करो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी वापस करता हूँ। नहीं, तुम हो गया, हो गया। ये मेरे क्यू परिवार की 10 पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक धरोहर है। तुम आदमी, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। ये ₹100 मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में दे रहा हूँ। ले जाओ और पिन शीशी पर ऐसे 10 और खरीद सकते हो तुम। क्या ये दोनों मजाक करने आए हैं? अपना ₹100 लो और जल्दी दफा हो जाओ। पति, तुम लोग हद पार कर रहे हो। क्योंकि तुम लोग बुरे काम में साथ दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों पर दया करूंगी। इस पूरे समुदाय को तत्काल सूचित करो। आज रात निवेश दावत में आए सभी लोगों को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दो। कभी सहयोग नहीं करेंगे। क्यों ही फिर से नाटक कर रही हो? लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ इतना सारा समय बर्बाद करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। इन्हें बाहर निकालो। अरे, ये किसका संदेश है? क्या हुआ? ये कैसे संभव है? कौन सा बेकार संदेश है जिससे तुम लोग इतने डर गए? क्यों परिवार ने आधिकारिक घोषणा जारी की है। आज रात सभी लोगों के साथ सहयोग संबंध समाप्त। क्यों परिवार ने आधिकारिक घोषणा जारी कर दी है कि वे आज रात किसी के भी साथ सहयोग नहीं करेंगे। ये कैसे संभव है? क्यों परिवार ने जियांगचेंग के 80% बाजार पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हमारी कंपनी 3 दिन भी नहीं टिक पाएगी। आशी, क्या वह सचमुच क्यों परिवार की बेटी है? ये असंभव है। मैंने उसके साथ 3 साल तक डेटिंग की है। मुझे उसके परिवार की पृष्ठभूमि अच्छी तरह पता है। उनका पूरा परिवार बस बदबूदार सफाई कर्मी है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं समझ गई। ये परिवार अब तक इतना हंगामा कर रहा है। शायद क्यों बुजुर्ग निगरानी में सब कुछ देख रहे थे। क्यों बुजुर्ग के गुस्से की वजह से ही इस परिवार के कारण उन्होंने सभी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्यों बुजुर्ग व्यवस्था को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये सब इस परिवार की गलती है। उन्हें बख्शा नहीं जा सकता। 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 आप लोग इतनी आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप ये सब व्यवसाय आखिर करते कैसे हैं? तुम क्या कर रही हो? तुमने हम सबका सहयोग खराब कर दिया है और तुम यहाँ बैठकर हमारी पीड़ा पर मजाक उड़ा रही हो। युवा मास्टर को अभी खबर मिली है कि यहाँ घटनास्थल पर आपके ससुर और पत्नी अमीर व्यक्ति और उनकी बेटी होने का ढोंग कर रहे थे और उनकी पिटाई हुई है। गति बढ़ाओ, 3 मिनट में पहुंचना है। आज रात मैं उन्हें यहाँ से सीधे बाहर करवाऊंगा। यंशी, तुम अपनी मौत के कगार पर हो, फिर भी इतनी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत करते हो। अरे तुम्हें शायद पता नहीं है, वू शाओ आज इस बोली लगाने वाले बैंक्वेट में भी आएंगे। वू परिवार सू प्रांत का पहला प्रतिष्ठित परिवार है। उनकी ताकत क्यू परिवार से किसी भी तरह कम नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर में फू शाओ का दिल जीतने में कामयाब हो गया तो मैं भी आसमान छू सकता हूँ। तुम अभी भी सपने देख रहे हो, है ना? फू शाओ की नजरें बहुत पैनी हैं। वो तुम्हें, क्या वो इस निकम्मे व्यक्ति में क्यों निवेश करेंगे? आशी, इस गरीब ने तुम्हें गाली देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी वजह से ही हम क्यू बुजुर्ग के निवेश से हाथ धो बैठे और अब मुझे कोस भी रहे हो। इसे पकड़ो, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आप क्या करने वाले हैं? तुम एक जानवर हो। अगर तुमने इसे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुप हो जा बूढ़े। पिताजी, तुम्हें क्यू परिवार होने का नाटक करना पसंद है? मैं तुम्हारे चेहरे पर एक क्यू शब्द खोद दूंगा। कैसा रहेगा? यह शानदार है आशी। तुम्हें बहुत पहले ही ऐसा करना चाहिए था, है ना? युवा मास्टर का आगमन।
मालिक, मैडम अभी भी अंदर हैं। अगर आप ऐसे ही अंदर चले गए तो क्या आपकी पहचान उजागर नहीं हो जाएगी? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं, गांव साहब अक्सर आपकी जगह लेते हैं सार्वजनिक स्थानों पर। आप भरोसा रखें, वह आज रात जरूर मैडम के लिए उन कमीनों को अच्छा सबक सिखाएंगे। मैडम के साथ जो अपमान हुआ है उसे 1000 गुना लौटाया जाए। जी फूशाओ। गाओ साहब, मैं क्वान शेंग ग्रुप का मालिक हूँ। फूशाओ कहाँ है? आशी, क्या फूशाओ ऐसे कचरे से मिलेंगे? तुम कौन होते हो? तुमने मेरे पति को थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, वह तो फूशाओ का दाहिना हाथ है। उसकी हर हरकत फूशाओ का प्रतिनिधित्व करती है। यिनशी है ना? फूशाओ आज नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे आपके लिए एक बड़ा तोहफा लाने को कहा है। फूशाओ मुझे जानते हैं क्या? वह सहयोग या निवेश की बात है? यिन साहब को बधाई वैश्विक ब्लैकलिस्ट और कंपनी दिवालिया होने पर। क्या क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे क्यों छू रहे हो? आपके बाद जियांग प्रांत में अगर किसी ने भी उसे एक कौर खिलाने की हिम्मत की तो वह फूशाओ के साथ दुश्मनी मोल लेगा। क्या तुम समझे? समझ गए। गाओ साहब, क्या कोई गलतफहमी हुई है? मैंने कभी भी किसी फूशाओ को नाराज नहीं किया। तुमने उस व्यक्ति को मारा जिसे नहीं मारना चाहिए था। अभी उसने क्यूमिस के साथ कैसा व्यवहार किया था, अब मुझे 1000 गुना लाखों गुना वापस चुकाओ। ले जाओ इसे। गलतफहमी है, गलतफहमी। छोड़ो, मुझे छोड़ो। गाओ साहब, गलतफहमी है। क्यूमिस, फूशाओ ने कहा है बाहर बारिश हो रही है कि मैं आपको ठीक से वापस घर छोड़ाऊं। फूशाओ की दयालुता के लिए धन्यवाद। हमारे पास कार है। किसी और दिन मैं व्यक्तिगत रूप से घर आकर फूशाओ का आभार व्यक्त करूंगी। चलो चलें। पत्नी, अब फूशाओ और क्यू परिवार दोनों ने मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब मेरे पास सिर्फ तुम बची हो। बस तुम युआन परिवार से कहो कि युआन परिवार मुझे फिर से उठने में मदद करे। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। दूर हटो। मैंने तुम्हें इसीलिए शादी के लिए चुना था, क्योंकि क्यू परिवार का इसमें निवेश था। और अब तुम ऐसे आखिर क्या चीज हो? तुम मुझ पर विश्वास करो, जरूर कोई तरीका होगा। विश्वास करो मेरा। छोड़ो। तुम मुझ पर विश्वास करो मेरा। हम चलते हैं, जरूर कोई और तरीका होगा। फूशाओ की कार। चलो। अरे ये गांव साहब मैडम को बाहर क्यों नहीं छोड़ने आए? ये बारिश हो रही है और टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। अरे सीओ, देखिए मैडम और ससुर जी का ये अंदाज, ये अमीर आदमी और प्रतिष्ठित महिला जैसा क्यों लग रहा है? पीछा करो और देखो क्या माजरा है। फूशाओ, कृपा करके मुझे जाने दें। आज जो कुछ भी हुआ वह सब एक गलतफहमी थी, सिर्फ एक गलतफहमी। वह युवा मालिक मैडम के पूर्व प्रेमी है। ये सब गलतफहमी है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। रास्ता दो। फूशाओ की कार को भी तुमने रोकने की हिम्मत कर ली। शू असिस्टेंट, लगता है अभी जो सबक मिला वो काफी नहीं था। समझ गया। ये मेरे लिए आखिरी मौका है, बस हो जाए। फूशाओ, आज जो कुछ भी हुआ वह सब गलतफहमी थी। इस औरत को जिसे मैंने मारा, ये एक चरित्रहीन औरत है। मैंने इसके साथ 3 साल तक डेट किया। इसने मुझे गरीब होने के कारण ही छोड़ दिया और एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के साथ चक्कर चलाया। आज ये यहाँ टेंडर मीटिंग में आकर हंगामा कर रही थी। मैंने इसे जो थप्पड़ मारे हैं वो तो इसके लिए बहुत कम है। तुमने इसे थप्पड़ मारे? हाँ फूशाओ, आप एक पुरुष होने के नाते निश्चित रूप से समझेंगे यह औरत बहुत बुरी है। मैं तो पुरुषों के लिए गुस्सा निकाल रहा था। क्या ऐसा है? फूशाओ,
आप कौन हैं? तुम मामूली से सिक्योरिटी गार्ड। फू शाओ कहाँ है? तुम घटिया सुरक्षा गार्ड। फू शाओ कहाँ है? क्या तुम कौन होते हो जो फू शाओ से ऐसे बात करने की हिम्मत कर रहे हो? फू शाओ, मुझे आपकी असली पहचान नहीं पता थी, इसीलिए मैंने आपको नाराज कर दिया। फू शाओ, क्या आप मुझे जीने का रास्ता देंगे? आप मुझे जीने का रास्ता दें, मैं आपसे विनती करता हूँ। तुमने अभी मेरी पत्नी के चेहरे पर हाथ उठाने की बात की थी। तुमने कौन सा हाथ इस्तेमाल किया था और किस तरफ मारा था? ये वाला मारा था बाएं गाल पर। तो उसका दाहिना हाथ तोड़ दो और 300 बार उसके गालों पर जोर से थप्पड़ मारो और उसे जियांग प्रांत से तुरंत बाहर फेंक दो। फू शाओ, बाओ भाई मुझे बचाओ। तुम मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम हमारे युवान परिवार को संकट में मत डालो। फू शाओ बचाओ, मुझे बचाओ। आप ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। फू शाओ, मुझे बचाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये नीच आदमी इतना क्रूर है। अगर मैंने फू शाओ को नहीं देखा होता, उसने उसका दाहिना हाथ तोड़ ही दिया, तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। फिर से पूछाओ, आखिर वो कौन है? ओह, मुझे याद आया, यह फू शाओ। 5 साल पहले मैंने उसके साथ एक फोटो खिंचवाई थी। ओह हाँ हाँ हाँ, देखो ये ये तस्वीर इतनी धुंधली है, किसे साफ दिखाई देगा? ये शायद तब हुआ जब मैं चाय पी रहा था और गलती से इस पर फैल गया। हे। पिताजी, आप क्यों परिवार के नाम पर फू परिवार को बता दीजिए कि कल मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी कंपनी में धन्यवाद देने जाऊंगी। ओह, गड़बड़ हो गई। बैंक्वेट हॉल में घुसने से पहले मैंने फोन साइलेंट कर दिया था। जूनेटिंग को बहुत चिंता हो रही होगी। मैं पहले वापस जा रही हूँ। इतनी जल्दी हमारी बेटी का दिल जीत लेना। उसका पति काफी काबिल है। अरे, अब जब पति मिल गया है तो पिता को भूल गई। तुम आज टेंडरिंग मीटिंग में गई थी, है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम बिल्कुल भी गलत मत समझना। मैं इसलिए नहीं गई थी कि मैं अपने पूर्व प्रेमी को नहीं छोड़ पा रही थी। मैं तो उससे हिसाब बराबर करने गई थी। किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे सामने तुम्हें मजबूर होने की जरूरत नहीं है। बस एक थप्पड़ पड़ा था, लेकिन फू शाओ नाम के किसी व्यक्ति ने पहले ही मेरा बदला ले लिया है। चिंता मत करो। तो ठीक है, अब के बाद तुम पर कोई अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पति एक सुरक्षा गार्ड है। आपसे शादी करके बहुत खुशी हुई। काम पर जाते समय सुरक्षित रहना। किसी और दिन नाटक करेंगे कि मेरी पत्नी को यूं ही एक अनोखा बड़ा इनाम मिल गया है। उसके लिए एक कार खरीदनी चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना बहुत असुविधाजनक है। ठीक है, कुछ दिनों में चार्ल्स डीलरशिप से जूनटिंग को 1 रुपए में एक कार भिजवाती हूँ। वो काम पर इतनी अधिक मेहनत करते हैं। बाय बाय। अरे युवा मास्टर, ये क्या? युवा मास्टर, क्यू ग्रुप की राजकुमारी ने कहा कि वह आज व्यक्तिगत रूप से आकर आपको धन्यवाद देना चाहती हैं। हम दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं है। वो मुझे धन्यवाद देने क्यों आ रही है? उसे मेरे दफ्तर आने का इंतजाम करो। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने वाला हूँ। फू शाओ, क्यू ग्रुप की राजकुमारी आ गई हैं। क्या तुम फू शाओ हो? आहा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कुछ दिन पहले मुझे फू शाओ ने रख लिया था और मैं उनका अंगरक्षक बन गया। ये इसलिए कि ये नई बॉस कुर्सी अभी
अभी आई है। महफूज शाह की सहायता कर रहा हूँ सुरक्षा जांच में। अभी जो सेक्रेटरी थी उन्होंने तुम्हें क्यों परिवार की बेटी क्यों कहा? क्या सेक्रेटरी को गलती हुई होगी? मैं सफाई कर्मी के पद के लिए आवेदन करने आई हूँ। पूछाओ, ये एक दस्तावेज है। ओ, ये सज्जन असली फू शाओ हैं। हाँ, मैं पूछाओ हूँ। ये कौन है? अरे या फूशाओ, वाह, मैं सफाई कर्मी के लिए आवेदन करने आई थी। सेक्रेटरी को गलती हुई है, मैं अभी निकलती हूँ। पहले ये मामला शांत हो जाए। फूशाओ बहुत तेज नजर वाले हैं, वह निश्चित रूप से मुझे नहीं रखेंगे। तुम चुने गए हो। क्या? अरे हाँ, तुम्हें रोजाना बस इतना ही है कि कंपनी के उस भाग्यशाली पेड़ को पानी देना है। पानी देना इतना आसान? तो वेतन क्या है? वेतन 50,000। अफवाह है कि फूशाओ के नियम बहुत स्पष्ट हैं, वह कभी गड़बड़ी नहीं करते। क्या तुम सच में फूशाओ हो? तुम दोनों, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? क्या? मैडम, मैं आपको सच बताता हूँ। शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। फूशाओ इतनी जल्दी सच बताने पर मजबूर हो गए। एक मास्टर ने फू शाओ के लिए गणना की थी कि आज इंटरव्यू देने आने वाला कंपनी के सफाई कर्मी का भाग्य कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। कंपनी जितनी अच्छी सुविधाएं और वेतन देगी, कंपनी उतनी ही समृद्ध होती जाएगी। ज्यादा मत सोचो, लोगों को मूर्ख बनाने में फूशाओ सबसे आगे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम आराम से कंपनी में काम करो। भविष्य में कोई भी समस्या हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। क्या ये मजाक चल रहा है? मैं तो फू शाओ को धन्यवाद देने आई थी। ये कैसे अचानक सफाई कर्मी की नौकरी मिल गई? फू शाओ, मैं इन्हें छोड़ आता हूँ। चलो चलो चलो। अगर काम बहुत थकाऊ हो तो मैं फू शाओ से अनुरोध करके तुम्हारे लिए मैं एक सहायक की व्यवस्था कर दूंगा। कुल 3 फेंग शुई पेड़ हैं और एक सहायक भी मिलेगा। आपकी कंपनी की सुविधाएं और वेतन बहुत बढ़िया है। तुम अच्छे से काम करना, फू शाओ को गुस्सा मत दिलाना। ठीक है, तो रात को साथ में घर चलकर खाना खाएंगे। नीचे उतरो। ये नई लड़की के फू शाओ के साथ कुछ तो खास संबंध है। अगर मैं इसकी चापलूसी कर लूं तो सुपरवाइजर बनना जल्दी ही मुमकिन होगा। आप क्या ढूंढ रही हैं? मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मैं आपके लिए कॉफी और स्नैक्स लाई हूँ, आप चखिए। ये सहकर्मी तो बहुत उत्साही है। धन्यवाद। हमारी कंपनी में सफाई के ये औजार और कपड़े कहाँ रखे हुए हैं? सफाई कर्मी, आप तो क्यों ढूंढ रही हैं? मैं सफाई कर्मी हूँ, इनके बिना कैसे काम करूँ? तुम सफाई कर्मी हो? मुझे लगा कोई बड़ी हस्ती होगी। अरे, ये तो एक मामूली सफाई कर्मी है। मेरी कॉफी बर्बाद हो गई। तो तू एक बदबूदार सफाई कर्मी निकली, मेरी कॉफी बर्बाद कर दी। तुम्हारी रंग बदलने की रफ्तार तो कमाल है। लगता है तुम पेशेवर चेहरा बदलने वाले उस्ताद को भी मात दे दोगी। तू जानती है कि तू किससे बात कर रही है? ये सब साफ कर दे। इस औरत का दिमाग खराब है क्या? अरे सुपरवाइजर, ये कोई मामूली औरत नहीं है। पता नहीं किस बड़े अफसर के साथ सोई। महीना 5.5 लाख, तुम्हारी से भी ज्यादा है। 5,50,000। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अगर उसे खफा कर दिया तो कोई बड़ा अफसर हमें तंग करने लगा। हम तो गए। क्यों मैडम? माफ कीजिए, मैं आपकी सफाई में मदद कर देती हूँ। तुम्हें शायद अस्पताल जाना चाहिए, वहाँ दिमाग की जांच करवाने, देखने की कहीं शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं है। क्यों मैडम? अभी मुझसे बस गरम दिमागी हो गई थी। आप तो बड़े दिल वाली हैं, मुझसे छोटी मोटी बातों पर मत उलझिए ना। अच्छा हाँ, क्यों मैडम? कंपनी में क्या आपका कोई पहचान वाला है? हाँ, मेरे पति यहाँ काम करते हैं। वाकई? आपके पति? यही है। फू शाओ, आप फू युवा मास्टर की पत्नी हैं?
फूशाओ, आप फू युवा मास्टर की पत्नी हैं। मैडम, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। मेरा मतलब ऐसा करना नहीं था। फू शाओ नहीं, बल्कि उनका अंगरक्षक है। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ बना रही हो? क्या वह एक अंगरक्षक की पत्नी, क्या वह तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए दे सकता है? फू शाओ को लगता है कि मेरा भाग्य कंपनी के लिए अच्छा है, इसलिए उन्हें मुझे इतनी तनख्वाह देनी पड़ी। इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? ना कोई डिग्री, ना कोई बैकग्राउंड, ये तो सच में किस्मत का साथ मिला है। एक गंदी सी सफाई कर्मी, टी रूम जैसी खास जगह, क्या तुम इसमें घुस सकती हो? जल्दी जाओ और शौचालय को साफ करो। अरे, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे मुंह से तो इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, मुझे लगा कि ये शौचालय है। माफ करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे गाली दो? क्या तुम इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती हो? क्या तुम मुझे निकाल दोगी? फू शाओ, ये कह रही है कि आपने जिस व्यक्ति को काम पर रखा है वो ठीक नहीं है। फूशाओ, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम सच में फिर से मुझसे मजाक कर रही हो? ये मैं हूँ। मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि कोई भी मुझ पर तीर चला सके। मैं तुम जैसों को बर्दाश्त नहीं करने वाली, जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठ जाते हैं। अरे क्यों मिस, आपकी बुक की गई मर्सिडीज आज शोरूम पर आ गई है। आप देखिए, क्या आपके पास आज समय है? क्या आप इसे लेने आ सकती हैं? मैं तुरंत आ रही हूँ। मर्सिडीज? क्या तुम्हारा वह गरीब और फालतू अंगरक्षक पति तुम्हें मर्सिडीज खरीद कर दे सकता है? क्यों मिस, ये अभी काम करने का समय। अगर आप बिना इजाजत गई तो आपकी सैलरी काटी जाएगी। ये 1 महीने की जल्दी निकलने की तनख्वाह है, इसे ले लो। जो पैसा बचा है उससे अच्छी तरह से टूथब्रश खरीद लो और अपना ये मुंह धो लो। कमबख्त सफाई कर्मी मेरे सामने अकड़ दिखा रही है। मर्सिडीज चारिस डीलरशिप? अरे प्रिया, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए कार खरीदोगे? मुझे पसंद आ गई है, चलो हम अभी चलते हैं। क्यों ये? देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। सबसे अमीर आदमी की बेटी अभी हमारे शोरूम में आ रही है। सब लोग पूरी तरह से तैयार हो जाओ। क्यों मिस न केवल हमारे शोरूम की सबसे सम्मानित ग्राहक हैं, बल्कि हमारी पर्दे के पीछे की बॉस भी हैं। अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ी की तो सजा के लिए तैयार रहना। सुना? क्यों मिस, स्वागत है। जल्दी करो। मुझे इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है कि मेरे चारों ओर घेरा बनाकर खड़े रहें। एक को छोड़ो जो मुझे कार दिखाए, बाकी सब चले जाओ। ये वही लिमिटेड एडिशन कार है जिसे आपने ऑर्डर किया था। आप देखिए। उसे दिखा रहे हो? क्या वो इसे खरीद सकती है? तुम बस उसे दिखाओ, अंत में सब बेकार जाएगा। अगर वह इसे नहीं खरीद सकती है तो पूरे जियांगचेंग में कोई इसे नहीं खरीद सकता। मैनेजर, उसने तुम्हें क्या फुसलाया है? वह हमारी कंपनी में सिर्फ एक मामूली सफाई कर्मी है। उसके लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना भी मुश्किल है। अज्ञानता, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? वह है ये जूनतिंग कंपनी का आदमी है। मुझे उसे अपनी असली पहचान नहीं बतानी चाहिए। वह कौन हो सकती है? एक ऐसी औरत जिसने फू शाओ के अंगरक्षक को फंसाने के लिए हर संभव कोशिश की। तो तुम्हारे बगल में ये कौन है? तुम्हारे पिता। तुम क्या बकवास कर रही हो? प्रिया देखो इसे। माफ करना, मुझे पता था कि हाल ही में छोटे उम्र के प्रेमी का चलन है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पिता बेटी का प्यार भी चलन में है। क्या तुम जानती हो कि हमारे प्रियपति कौन है? वो जियांगचेंग के 10 सबसे प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक है। अगर वह क्यू परिवार के सामने कुछ कह दे तो वो तुम्हें जियांगचेंग से गायब करवा सकते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी घमंडी। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो क्या तुम जियांगचेंग में अब काम नहीं करना चाहती हो? मैं डर गई।
मुझे बंद जगहों से डर लगता है। मैं इस बूढ़े खूस के ज्यादा करीब नहीं रह सकती। तुम अरे इसे पकड़ो। अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो क्या तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता हैं? मेरे इलाके में कोई भी बखेड़ा करने की हिम्मत न करे। तुम एक सफाई कर्मी का इतना साथ दे रहे हो, कहीं तुम दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं हो? क्यों ही? तुम में कितनी हिम्मत है? तुमने न केवल फूशाओ के अंगरक्षक को फंसाया, बल्कि इस घटिया मैनेजर के साथ भी उलझ रही हो। तुम क्यों में इसका अपमान कर रहे हो? तुम लोग रहने दो, इन जैसे लोगों को इतनी अहमियत मत दो। मैं आज अपनी गाड़ी लेने आई हूँ, मैं इसे ज्यादा उलझाना नहीं चाहती। दुनिया में केवल 3 सीमित संस्करण मॉडल हैं। अगर जूनटिंग को यह मिल जाए तो वह जरूर बहुत खुश होगा। ये गाड़ी, इसकी कीमत लाखों में है। क्या तुम इसे खरीद सकती हो जो इसे छू रही हो? प्यारे, मुझे ये गाड़ी बहुत पहले से पसंद है, मुझे खरीद दो ना। माफ करना, ये गाड़ी पहले ही इसमें इसने बुक कर ली। मैनेजर, क्या तुम सही से जानते हो इसके जैसी गरीब जो 20 साल की किस्तों पर भी ये नहीं खरीद सकती, हम जैसे पूरे पैसे देकर खरीदने वालों से अलग है। मेरी प्यारी को ये गाड़ी पसंद है। अगर ये गाड़ी मुझे दे दी जाए तो मैं 10% ज्यादा पैसे दूंगा। क्यों ही? देखा तुमने, ये है अमीर लोगों की ताकत। भले ही तुम ज्यादा पैसे दो। अगर तुम बोली लगाकर ज्यादा पैसे देना चाहते हो तो ये पूरी तरह से ठीक है, तो मैं 20% ज्यादा देती हूँ। मैं 20% देती हूँ। ये दुकान क्यों मिस की है? आप चाहे जितना भी पैसा बढ़ा दें, ये सारा पैसा उन्हीं की जेब में जाएगा। आप सच में एक व्यापारिक जीनियस हैं। क्यों ही? तुम्हें 50,000 रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी मिलना तो बस तुक्का लगना था। तुम किस दम पर हमसे मुकाबला कर रही हो? क्या सच में इतने बुढ़े आदमी पर डोरे डालने के बावजूद एक सफाई कर्मी से भी नहीं जीत पाई? फिर किस बात का दिखावा? डार्लिंग, मुझे ये लिमिटेड एडिशन कार चाहिए। ये? क्या ये लगा रखा है? अगर मैं सफाई कर्मी से नहीं जीत पाई तो मैं कंपनी में कैसे अपनी जगह बना पाऊंगी? ठीक है, मैं कीमत 50% बढ़ा देता हूँ। 70%। क्यों ही? ये दिखावा करना बंद करो। क्या तुम्हारे उस टूटे फूटे बॉडीगार्ड पति को पता है कि तुम ये बेकार कार खरीदने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर रही हो? अगर कीमत नहीं बढ़ा सकती तो जबरदस्ती मत करो। मैनेजर, बिल बनाओ। जी जरूर। डार्लिंग, मुझे यही कार चाहिए। अरे जान, इन दिनों जांच सख्त है। अगर पता चल गया तो मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। क्या तुम ये जानती हो? एक आदमी बुढ़े आदमी पर डोरे डालती है और दूसरा अपनी पत्नी के दम पर है, फिर भी एक सफाई कर्मी से मुकाबला नहीं कर पाए। कितने शर्म की बात है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या बस कीमत बढ़ाने की बात है? मैं एक 100% कीमत बढ़ाऊंगा, ठीक है? एक कार का पैसा मुफ्त में मिल गया। मैनेजर, मुझे ये कार उन्हें देनी पड़ेगी। क्यों ये? देखा तुमने? तुम जैसे गरीबों को इलेक्ट्रिक स्कूटर ही चलाना चाहिए। यहाँ बेइज्जती मत कराओ। कार की चाबी मुझे दो। क्यों मिस, ये लीजिए आपकी कार की चाबी। इसके पास भी कैसे है? मैडम, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये कार पहले ही बुक हो चुकी है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि हमारी दुकान में सिर्फ यही एक कार है। अगर आप जबरदस्ती छीनना चाहती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे ओ फालतू खर्च करने वाली औरत, तुम्हारी वजह से मुझे एक और कार के पैसे देने पड़ रहे हैं। निकल यहाँ से। सुनो जी, क्यों ही? तुम बस देखती रहो, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। अगर कोई पूछे तो बस ये कह देना कि ये कार 90% छूट पर मिली है। मुझे डर है कि मेरे पति को शक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। ये यंशी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। वह युवान दियान, वह नीच औरत, उसने मुझे कंगाल देखकर मुझे लात मार कर निकाल दिया। क्यूई और फू परिवार दोनों ने ही मेरा बहिष्कार कर दिया है। मैं जी नहीं पा रहा हूँ। ये तुम्हें मिलना ही था। बस मुझे एक और मौका दे दो। तुम अब फू शाओ के साथ हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी महंगी कार खरीदने के लिए पैसे हैं, तो क्या तुम एक और आदमी का खर्चा नहीं उठा सकती? फूशाओ? क्या फूशाओ मुझे जानते भी हैं? उसे अभी तक पता नहीं है कि उसका सिक्योरिटी गार्ड पति असल में फू शाओ है। ये तो सच में बहुत अच्छा हुआ। ये तुमने पहले 3 साल तक मेरी पूरी लगन से देखभाल की। तुम जरूर मुझसे प्यार करती हो। अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। मेरी आदत कूड़ा उठाने की नहीं है,
खासकर तुम्हारे जैसे जो सिर्फ औरतों के सहारे जीने वाला धोखेबाज मर्द हो। तुम अब इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो, क्या तुम किसी मर्द के सहारे नहीं हो और तुम्हें मुझे दोष देने की भी हिम्मत है? तुम ये भी नहीं देखते कि मैं अभी क्या हूँ, क्यों? क्या ये तुम्हारी वजह से नहीं है? सा तुम ही तो हो जो अमीरों की चापलूसी करते हो और एक से अधिक मामलों में रुचि रखते हो। कौन सा आदमी है जिसे पैसे से प्यार नहीं है और जो बेवफा नहीं है? मैं तुम्हें 3 साल से डेट कर रहा हूँ। तुमने मुझे क्या दिया है? ना तो छूने देती हो और ना ही स्पर्श करने देती हो। क्या तुम सच में खुद को उस क्यूई समूह की बड़ी बेटी समझती हो? अंदर तुम चलो। क्या कर रहे हो यिनशी, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं बचाओगी तो मैं इन 3 सालों का सारा संयम वापस ले लूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो खुद ही यहाँ से दा हो जाओ। डरो मत, बिल्कुल मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मैं तुम्हें भोग विलास में डुबा दूंगा। कौन है जो मेरे अच्छे काम में बाधा डाल रहा है? क्यों मैडम, क्या आप ठीक हैं? मैनेजर, ये तो बस एक सफाई कर्मी है। आप इसके साथ इतनी विनम्रता से क्यों बात कर रहे हैं? क्या सफाई कर्मी? ये हमारी सबसे अमीर महिला क्यों मैडम है और इस स्टोर की पर्दे के पीछे की बॉस भी। मुझे तुम पर दया आई थी, तभी मैंने तुम्हें काम पर रखा था। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? क्यों मैडम? साहिब, अगर मैडम को पता चलेगा कि आपने चुपके से एक कार खरीदी है और उसे कंपनी के फायदे के तौर पर तोहफे में दिया है तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। बात एक ही रखना, पोल मत खुलने देना। अरे साहिब, क्या वह छोटी मालकिन नहीं है? वह आदमी जो उन्हें परेशान कर रहा है वह उनका पूर्व प्रेमी लगता है। ये तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। क्या तुम्हारी पहचान सच है? पहचान छिपाकर 3 साल तक प्यार करना, ये मेरे माता पिता की तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे परिवार की स्थिति इतनी अच्छी है तो तुम मेरी मदद करो। मैं निश्चित रूप से वापस सफलता पा सकता हूँ। हम यिनशी, क्या तुम हाल ही में इतने भूखे थे कि तुम्हारे सेरिबेलम का सिकुड़न हो गया है? क्या मैं क्यों ही ऐसी दिखती हूँ कि मुझे कोई भी मिल जाए? क्या मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज और बेकार आदमी की जरूरत है? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि वह क्या कह रही है। क्या मैडम कहीं अपने पूर्व प्रेमी के साथ समझौता तो नहीं कर रही हैं? वह पहले युआन तियान नाम की घटिया औरत थी जो मुझे फुसला रही थी। मैं पूरे दिल से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम इल्जाम इतने अच्छे से लगाते हो कि अगर तुम बावर्ची नहीं बने तो अफसोस होगा। साहिब, मैंने मैडम को कहते सुना कि वह अपने पूर्व प्रेमी को शेफ रखेंगी और उसे अपने लिए खाना बनाने को कहेंगी। ये मैं जानता हूँ, तुम मुझसे जरूर प्यार करती हो। तुमने फू जूनेटिंग से शादी की सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, है ना? अगर तुम मुझसे तलाक ले लेती हो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। अरे अरे साहिब, मैंने सुना कि उनका पूर्व प्रेमी उन्हें आपसे ब्रेकअप करने के लिए कह रहा है। मालिक, छोड़ दो। अरे अरे, क्या आप मैडम की असली भावनाएं नहीं जानना चाहेंगे? शुरुआत में मैंने उससे शादी की थी, वो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ही थी, लेकिन बाद में मैंने पाया कि धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने उसे अपना ही मान लिया। जो एहसास उसने मुझे दिया है वह न तो तुम दे सकते हो और न ही कोई और उसकी जगह ले सकता है। गुस्सा, नापसंद और इसका कोई विकल्प नहीं है क्या? मालिक, क्या मैडम शायद ये कह रही हैं कि वह आपके साथ अपने पूर्व प्रेमी को गुस्सा दिलाने के लिए ही थीं? वह आपको पसंद नहीं करती हैं और आप उसके पूर्व प्रेमी की जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकते। शू असिस्टेंट को जब भी समय मिले तो कान की जांच करा लो। तुम काफी बहरे हो गए हो। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। अगर तुम मेरी हो गई तो फिर मुझे किसी चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। तुम सिर्फ मेरी हो। ये मुझे पछतावा हो रहा है। तुम बस मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ भी चलेगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तुम अभी वापस आ जाओ। मेरी पत्नी तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही है। क्या तुमने सुना नहीं? जूनेटिंग, तुम मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम सच में अपनी मौत बुलाना चाहते हो? उषा, चुप रहो। इस कमीने को घसीट कर बाहर निकालो। जितना दूर फेंक सको फेंक दो। मैं क्या कर रहा था? मैं इनाम, पैसा और एक सुंदर महिला सब कुछ पा सकता था। क्यों ही मैं सच में बहुत गलत था। पूछ जाओ, तुम जुनटिंग के गुंडे कैसे बन गए?
क्या वो तुम्हारा अंगरक्षक नहीं है? वह फू शाओ हमेशा से ही धोखेबाजों से नफरत करते रहे हैं और वह काफी भावुक व्यक्ति भी हैं। जी हाँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ हाँ, आज 4 स्टोर में प्रमोशन चल रहा है। एक दहाई कीमत पर कार खरीद सकते हैं। तुम्हें देने के लिए खरीदी है। एक दहाई कीमत पर? ये तो मेरे बच्चा पैदा करने की संभावना से भी कम है। खैर, वह सच है। क्यों मिस, आप हमारी दुकान स्थापित होने के बाद से 88,888,888वें ग्राहक हैं, इसलिए आपको यह लाभ मिल सकता है। मैं भाग्यशाली हूँ, है ना? मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हारा पसंदीदा अविस्मरणीय व्यक्ति बन सका। देर हो गई है, चलो घर चले। यह घटिया सफाई कर्मी ही है जिसने बार बार मुझे शर्मिंदा किया और मेरा नुकसान करवाया। क्यों ही? क्या तुम उसे जानती हो? सिर्फ जानने से कहीं ज्यादा। मैं आज जिस बुरी स्थिति में हूँ वह सब उसी की वजह से है। तो फिर उसे बख्शना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उसने एक ताकतवर पति से शादी की है। अब उसे सबक सिखाना इतना आसान नहीं है। कैसा ताकतवर पति? वो तो बस फू शाओ का एक कंगाल अंगरक्षक है। लगता है इसे अभी तक नहीं पता कि क्यूई का असली पति कौन है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और उस कमीने क्यूई से बदला लेती हूँ। उससे बदला लेना बहुत आसान है। बस तुम्हें कल गुड मॉर्निंग किस। वह काफी रोमांटिक है। मैडम, सीट बेल्ट खोले। इसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। सीट बेल्ट खोलना है? वरना तुम्हें क्या लगा था? कुछ नहीं। मैं मैडम की उम्मीदों को कैसे तोड़ सकता हूँ? मुझे आज फू शाओ के साथ काम के लिए बाहर जाना है। अगर कंपनी में कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे फोन करना। ठीक है। इस मैडम का ध्यान रखना, उसे जरा भी परेशान नहीं होना चाहिए। जी हुजूर। अगर तुम्हें पता है कि तुम एक घटिया सफाई कर्मी हो तो सीढ़ियों से ऊपर जाओ। तुम्हारे पूरे बदन से टॉयलेट की बदबू आ रही है। एलिवेटर में बाकी कर्मचारी कैसे बैठेंगे? ऐ पर्यवेक्षक, क्या तुमने सुबह ब्रश नहीं किया? इतनी तेज बदबू आ रही है। तुम क्यों ही? मैं देखती हूँ कि तुम अभी भी कितनी अकड़ दिखाती हो। मेरी घड़ी कहाँ गायब हो गई? अभी लिफ्ट में चढ़ते वक्त। क्या वह तब भी मेरे पास नहीं थी? कहीं लिफ्ट में ही तो छूट नहीं गई? नहीं तो चलो वापस जाकर ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ये घड़ी करीब 12 लाख रुपए है। ये तो ब्रांडेड घड़ी है। कहीं तुम लोगों ने तो नहीं चुरा ली? ओह, तुम जैसी गंदी सफाई वाली चोर की तरह घबराई हुई भागने की सोच रही हो। मुझे तो लगता है कि घड़ी तुमने ही उठाई है। वो तुम्हारे सबसे पास खड़ी थी, उसकी जैसी कंगाल हालत वाली। पक्का घड़ी उसी ने ली है। छोड़ो, मैं तो भी नहीं करूं। कुछ ही लाख रुपए की चीज के लिए इतनी नीच हरकत करूं। कितनी बड़ी बातें कर रही हो तू। एक कंगाल सफाई वाली, तुझे क्या समझ होगी? चुपचाप घड़ी लौटा दे तो मैं बात यहीं खत्म कर दूंगी। ए पर्यवेक्षक तो वाकई दयालु हैं। ऐसी घटिया औरत को भी मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे सफाई वाले तो सबसे ज्यादा गंदे हाथ वाले होते हैं। इन्हें तो पकड़कर अंदर कर देना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा ना, घड़ी मैंने नहीं ली। तुम्हारे पास मुझे शक करने का वक्त है तो बेहतर होगा कि थोड़ा समय अस्पताल जाकर देखो। आखिर तुम्हारे दिमाग में कौन सी नस उल्टी जुड़ गई है? घड़ी चोरी होने जैसा बड़ा मामला और तुम्हें पता भी नहीं चला। अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ ए पर्यवेक्षक पर ताना मारने की हिम्मत करती है। समझदार बन, बेइज्जती मत करा। कोई है, इसे पकड़कर अच्छी तरह तलाशी लो। हिम्मत है तो करके दिखाओ। तू तो बस एक गंदी सफाई वाली ही है ना? मैं क्यों नहीं करूँगा? कोई है, हमला करो। अरे नहीं, उत्तेजित मत होइए। क्या होगा अगर ये चोरी उसने नहीं की हो? ऐ पर्यवेक्षक,
आप बहुत दयालु हैं। हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। जैसे ही वह आई, आपकी घड़ी गायब हो गई। अगर यह वह नहीं है तो और कौन हो सकता है? ठीक है, तो तलाश लो अच्छे से, पूरी तरह तलाश लो। हो सकता है उसने इसे जल्दी में कहीं छिपा दिया हो। पुरुष सहकर्मी, कृपा करके हट जाइए। जरूरत नहीं। उसने इतना शर्मनाक काम किया है, अब उसे क्या शर्मिंदगी महसूस करानी। मुझे तुरंत तलाशी लेने दो। चलो। बिना सबूत के तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में समझते हो कि मैं आसान निशाना हूँ? अरे बदबूदार सफाई कर्मी, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? इसे फौरन यहीं पकड़ो। छोड़ो। क्यों ये इसके कपड़े उतार दो तो सबूत मिल जाएगा ना। तुम खुद ही अक्ल से काम नहीं लेती तो फिर हमें दोष मत देना। लिफ्ट में सीसीटीवी लगा है, सीसीटीवी की जल्द से जांच करो, तब पता चल जाएगा कि घड़ी किसने ली थी। हाँ, पर्यवेक्षक ने नहीं कहा था कि उनकी घड़ी लिफ्ट में चोरी हो गई थी। तो सीसीटीवी में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ, है पर्यवेक्षक। तो चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं उस समय। इसके पास कहने के लिए और क्या बचेगा। सीसीटीवी। क्यों ही जैसी घटिया औरत ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैं यह भूल ही गई कि लिफ्ट में सीसीटीवी है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या तुम इसे बाजार समझते हो कि तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो? वांग भाई, इसी गरीब ने पर्यवेक्षक की घड़ी चुराई है और सच भी मानने से इनकार कर रही है। आप सिक्योरिटी कैप्टन हैं, आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए और इसे अच्छे से सबकर सिखाइए। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये बेशकीमती घड़ी आखिर किसने ली थी। कहीं ऐसा ना हो कि पता चले कि कुछ लोग खुद ही ये नाटक कर रहे थे। वांग कैप्टन, तो कृपया करके आप फुटेज निकालिए। मामा जी, उन्हें बिल्कुल नहीं निकालना, आपको मेरी मदद करनी है। क्या निकालना है? निगरानी वो तो बहुत पहले ही खराब हो चुकी है। ठीक है, कंपनी के नियमों के अनुसार अगर कोई बेईमानी करता है, किसी और का सामान चुरा लेता है, तो उसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? पहले चोरी का सामान ढूंढो और फिर मुझे जल्दी से दे दो। जोरदार पिटाई। तुम्हारी हिम्मत हुई। मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। क्या तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? सबसे अमीर आदमी की ये बेटी और हमारे यहाँ आकर एक सफाई कर्मी बनी हो। तुम क्यों नहीं कहती फूशाओ तुम्हारे पति हैं? फूशाओ उसे पसंद करेंगे। ये तो एक असंभव सी बात है। क्यों ही, जब मौत सिर पर है तब भी तुम मजाक कर रही हो। इसकी बकवास मत सुनो, इसे उतार दो। रुक जाओ, तुम सब पागल हो गए हो। मानना पड़ेगा, इस छोटी सी सफाई कर्मी की काया बहुत अच्छी है। सुना है इस सफाई कर्मी को विशेष रूप से भर्ती किया गया था। शायद इसने किसी एचआर के साथ रात बिताई होगी, तभी ये हमारी कंपनी में आई है। छोड़ो मुझे, मैंने नहीं लिया। ये मेरी घड़ी है। तुमने तो कहा था कि तुमने चोरी नहीं की। ये क्या है? घड़ी मेरे पास कैसे आ गई? तुम मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगा रही हो। मुझे लगता है तुम यहाँ पर्यवेक्षक पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। कोई आओ और इस बेईमान आदमी को जोरदार सबक सिखाओ। रुको, रुक जाओ। लियू भाई, क्या तुम आज फूशाओ के साथ नहीं गए थे? तुम हमारे पास क्यों आए हो? दफा हो जाओ। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? इतना साहस कि तुम उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करो। मुझे लगता है तुम सब जीवन से तंग आ चुके हो। फूशाओ का अंगरक्षक? ये कैसे हो सकता है कि वो इस नीच महिला की रक्षा कर रहा है? ये सफाई कर्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वास्तव में कोई बड़ा व्यक्ति है? वाह, क्या वह सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं है? लियू भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सचमुच सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? सबसे अमीर आदमी की बेटी? क्या तुम नहीं जानते कि ये गरीब अंगरक्षक बस उसका पति है? तो मैं कह रहा था, मैंने सोचा था कि वो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन तुमने तो मुझे बेकार में ही डरा दिया। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? मैं क्यों मिस के लायक नहीं हूँ? एला, कृपया ये सब अफवाहें फैलाना बंद करो। मैं और ये अंगरक्षक असल में एक दूसरे को जानते तक नहीं है। बिल्कुल। क्या हुआ? अपने पति को एक गरीब अंगरक्षक के रूप में देखकर क्या तुम्हें शर्म महसूस हो रही है? तुम खुद को देखो कि तुम किस लायक हो। लियू भाई, मैं तुम्हें फूशाओ का अंगरक्षक मानता हूँ, इसलिए थोड़ी इत्त दे रहा हूँ।
अगर तुमने आज अपनी सफाईकर्मी पत्नी का पक्ष लिया तो हम तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। अच्छा व्यवहार नहीं करोगे? क्या तुम निश्चित हो? क्या तुम जानते हो कि तुम आज जिसे धमका रहे हो वो फू युवा मास्टर की पत्नी है? क्या? फू युवा मास्टर की पत्नी? ये कैसे संभव है? फू युवा मास्टर की पत्नी एक सफाई कर्मी के रूप में कंपनी में कैसे आ सकती है? आज हमने फू युवा मास्टर की पत्नी के साथ जो व्यवहार किया है, अगर फू शाओ को इसके बारे में पता चला तो क्या आज हम सभी को गंभीर परेशानी में नहीं पड़ जाएंगे? लियू भाई, क्या आप जानते हैं अपनी पत्नी को फू युवा मास्टर की पत्नी के रूप में पेश करने का क्या नतीजा होगा? लियू भाई, है ना? मुझे पता है आप मेरे पति के सहकर्मी हैं, दोनों अंगरक्षक हैं, इसलिए मेरी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं और फू शाओ बस 2 बार ही मिले हैं। मैडम, ये सच है। फू शाओ खुद आपको बताएंगे। लेकिन सुना तुमने? उसने खुद अपने मुंह से मान लिया है कि फू शाओ के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। उसका पति बस एक ही और गरीब अंगरक्षक है। मैंने कहा था ना, फू शाओ उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? वह एक बदबूदार सफाई कर्मी है। तुम लोग, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लियू भाई, चूंकि तुम इस चोर की मदद करने पर अड्डे हो तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे साथ भी नरमी से पेश ना हूं। मैं आप सभी लोगों को सलाह देता हूं, अगर मरना नहीं चाहते तो कोई हरकत न करें। जब फू शाओ को यह बात पता चलेगी तो कौन मरेगा यह अभी भी तय नहीं है। कोई है, इन दोनों झूठे लोगों को पकड़कर इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। फू शाओ, मैडम के साथ कंपनी में दुर्व्यवहार किया गया है। मैं असमर्थ हूँ। मैं अब उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। गाड़ी मोड़ो, कंपनी चलो। ठीक है। उसने सच में फू शाओ को फोन कर दिया। कितनी कायल करने वाली एक्टिंग कर रही है ये। लियू भाई, बस एक मामूली सफाई कर्मी है, क्या इसे इतना बचाना जरूरी है? खुद भी इसमें शामिल हो गए हो। एक्टिंग किसको दिखाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है हम सभी लोग मान जाएंगे कि यह सफाई कर्मी फू शाओ की पत्नी होगी? ये सच है या झूठ? फू शाओ 3 मिनट में आ जाएंगे। अब तुम्हें पता चल जाएगा ना। तुम मुझसे फालतू की बकवास कर रहा है। कप्तान, लियू भाई फू शाओ के साथ 10 साल से ज्यादा से हैं। क्या हमें 3 मिनट और इंतजार नहीं करना चाहिए? अगर ये सच हुआ तो ठीक है, मैं तुम्हें 3 मिनट और देता हूं। क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर थोड़ा जाम है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने अपने लोगों को आगे जाकर ट्रैफिक साफ करने के लिए भेज दिया है। हम बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अब 3 मिनट बीत चुके हैं। फू शाओ कहाँ है? लियू भाई, तुम और क्यों ही? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है जो तुम इतनी मशक्कत से उसकी मदद कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फू युवा मास्टर की पत्नी का अपमान मत करो। क्या तुम गोबर बनाने वाली मशीन हो? तुम बिल्कुल ही बेतुकी बातें कर रहे हो। तुम वांग भाई, इसको देखिए। और क्यों देर कर रहे हो? जल्दी से इन दोनों को पूरी तरह मारो। रुको, रुको। फू शाओ, क्या तुम फू शाओ हो? फू शाओ, इस औरत ने चीजें चुराई हैं और उस गार्ड के साथ मिलकर खुद को आपकी पत्नी बता रही थी। हम बस इसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे। तुम कह रहे हो कि इसने तुम्हारी घड़ी चुराई? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, ये घड़ी इसके उतारे हुए कपड़ों के अंदर से ही मिली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके कपड़े उतारने की? शू असिस्टेंट जी, जाओ लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज निकालो। ठीक है। फू शाओ, आज कैमरा खराब है, यह सबूत ही काफी होना चाहिए, है ना? सही कहा। फू शाओ, घड़ी चुराने वाला। इसके अलावा और इस अनपढ़ गंदी सफाई कर्मी के सिवा कौन हो सकता है? मेरी पत्नी एक मामूली टूटी हुई घड़ी की परवाह नहीं करती। पत्नी? क्या? क्या ये आपकी पत्नी है? क्या फू शाओ की पत्नी? सच में ये सफाई कर्मी ही है। गए काम से, गए काम से। माफ करना मैडम, मुझे आपकी पहचान नहीं पता थी। मैं जानबूझकर इस मामले में नहीं पड़ा था। बस हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मैडम, मैं सचमुच एक मंदबुद्धि हूँ। आप महान दिल वाली हैं, तो आप मुझ बूढ़े आदमी के साथ छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देंगी। मालिक, कैमरा खराब नहीं था, मैंने फुटेज निकाल ली है। ये उस समय का दृश्य है। अब
तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? फूशाओ मैडम, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। मैं इस कंपनी में 5 साल से हूँ, हमेशा लगन से काम किया है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे एक और मौका दें। मैं यह नौकरी बिल्कुल भी नहीं खो सकती। मैडम, मैं तो इस भतीजी के द्वारा बहकाया गया था। मैडम, हमें सिर्फ इस बार माफ कर दें। तुम सब केवल ऊंचे लोगों की चापलूसी और नीचे वालों को नीचा दिखाना जानते हो। शू असिस्टेंट जी, इन सभी लोगों को नौकरी से निकाल दो। मैडम, आपकी गुहार, मुझे एक और मौका दें। मैं भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूंगी मैडम। जूनिटिंग, इन्होंने तुम्हें इस तरह धमकाया है, क्या तुम फिर भी इनकी तरफ से पैरवी करोगी? मुझे बस इतना लगता है, सिर्फ नौकरी से निकालना इनके लिए बहुत आसान है। सभी उद्योगों को सूचित करें, जो नेता हैं उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। जो लोग अंधे होकर पीछे चलते हैं उन्हें सावधानी से भर्ती किया जाए। मेरी मैडम के तरीके मुझसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ठीक है, मैं मैडम की बात मानूंगा। चलो। कहो, क्या तुम अंगरक्षक बनने नहीं आए थे? तुम फूशाओ कैसे बन गए? उस समय अचानक शादी इतनी जल्दी हो गई थी, मुझे पता नहीं था तुम्हारा इरादा क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा भेष बदल लिया था। लेकिन मैडम, आप निश्चिंत रहें, आगे से मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जूनिटिंग, असल में मैं भी एक सफाई कर्मचारी नहीं हूं। मैं साहब, मैं अभी वापस आया हूँ। ग्राहक बॉडी एंड बार के एक प्राइवेट रूम में हैं। आपका इंतजार आधे घंटे से कर रहे हैं। हम बाद में बात करेंगे। अरे, क्योंकि बड़ी बेटी, तुमने शादी कर ली और अपने दोस्तों को ही भूल गई। जल्दी आओ, हम तुम्हारा बॉडी एंड बार में इंतजार कर रहे हैं। ये जगह खासतौर पर अच्छे दिखने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए जानी जाती है। बॉडी एंड बार? ग्राहक बॉडी एंड बार के एक प्राइवेट रूम में हैं। आपका इंतजार आधे घंटे से कर रहे हैं। क्या ये वही जगह नहीं है जहां जूनिटिंग जाता है? मैं बस आखिरी बार तुम्हारी वफादारी को परखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। आओ आओ आओ। ली साहब, गिनोना। क्यों ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम नीच औरत, जिसके कारण हमारे परिवार को क्यों परिवार ने बैन कर दिया और हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मुझे ऐसी जगह पर काम करना पड़ रहा है। आओ आओ आओ, इस तरफ आइए आइए आइए। इतना बेहतरीन आदमी उस क्यों ई का कैसे हो सकता है? मैं पहले भी एक अमीर घर की बेटी थी, वो किस चीज में मुझसे बेहतर है? पूछाओ, मैं आपके लिए ये वाइन डालती हूँ। बहुत बढ़िया, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अरे क्यों ये? क्या वो तुम्हारे अचानक शादी वाले पति नहीं है? पुरुष बाहर सिर्फ मस्ती कर रहे होते हैं, ये बहुत सामान्य है। तुम ज्यादा उदास मत होना। तो औरतों का मस्ती करना भी सामान्य ही है। अरे चले जाओ। अरे फूश आओ, इतनी जल्दी मत जाओ। आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। आते ही चले जाना अच्छा नहीं है ना। इसके लिए तो शराब पीनी पड़ेगी। लाओ शराब डालो जल्दी। फूशाओ, ये रही आपकी शराब। क्यों ये? पुरुषों के मामले में तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगी। कम पियो। बहन शराब पियो। बहन बहन शराब पीने आओ। माफ करना, मेरी शादी हो चुकी है। वो तो बगल में ही है, किसी सुंदर स्त्री की बाहों में जा चुके हैं। तुम यहाँ दिखावटी शालीनता क्यों दिखा रही हो? हाँ सही कहा, बिल्कुल। क्या ये सब सिर्फ उस थोड़े से पैसे के लिए है? इस नानी के पास बहुत पैसा है। वाह, जो कोई भी मुझे खुश करेगा, ये सारा पैसा उसी का होगा। अरे भाई, आजकल की अमीर औरतें कितनी कमाल की होती हैं, खेल खेलने में माहिर हैं। कौन अमीर औरत?
वह हमारी यंग मैडम है। नहीं, मुझे यंग मास्टर को सूचित करना होगा। अरे फूशाओ, सिर्फ एक जाम पीने के बाद ही ये कैसे नशा हो गया? ओह, लगता है आज कोई बात नहीं हो पाएगी। क्यों ना आप सब मालिक लोग पहले घर चले जाएं। मैं अभी शू असिस्टेंट से फू शाओ को भिजवा देती हूँ। हाय, बस यही हो सकता है। चलो 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 चलो। फू शाओ, आपको बहुत गर्मी लग रही है ना? मैं आपकी ये खोल देती हूँ। क्या तुमने मेरी शराब में कुछ मिला दिया है? फू शाओ, आपको गलतफहमी हुई है। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। फू शाओ, मैं आपकी मदद करती हूँ। फू शाओ, मालिक, ये ठीक नहीं है। नया शादीशुदा जोड़ा, हर कोई कितने रंग दिखाता है। क्या बात है? मालिक, वह मैडम आपके बगल वाले कमरे में मेल मॉडल बुला रही है। क्या? फू शाओ, आज रात की बात मैं तुमसे किसी और दिन निपटाता हूँ। फू शाओ, फू शाओ, क्यों ही तुमने फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोटे लड़के ही अच्छे हैं, उनमें फू जूनेटिंग से तो कहीं ज्यादा ताकत होने वाली है। मैडम ने कोशिश नहीं की तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है मैं सच में नशे में हूँ। मैंने फू जूनेटिंग को कैसे देख लिया? वो तुम्हारे पति हैं। पत्नी जी, सिर्फ देखने भर से आप तुलना कैसे कर सकती है? खुद आजमा कर देखें तो ज्यादा पता चलेगा। आपका क्या मतलब है? पत्नी जी को होटल ले जाओ ताकि पत्नी जी को आधी रात में अकेलापन महसूस न हो और उन्हें किसी दूसरे आदमी को ढूंढने की जरूरत न पड़े। बस करो, बस करो। क्यूई जिसे पसंद करती है, उसका पति वाकई में दमदार है। जूनेटिंग, मैं बस मजाक कर रही थी। तुम इसे सच मत मानना। नशे में सच्चाई बाहर आती है, इसलिए पत्नी जी को तुलना जरूर करनी चाहिए कि मैं और वो मॉडल किसमें ज्यादा दम है। तभी तो मैं आपकी पत्नी का दिल जीत पाऊंगा। लगता है कमरे में मौजूद सुंदरता फू शाओ के स्वाद के मुताबिक नहीं है। पत्नी जी, क्या आपको जलन हो रही है? उस औरत के बारे में मेरे मन में कोई भावना नहीं है। क्या तुम्हें वाकई में नशीली दवा दी गई है? पत्नी जी, सुहागरात पर जो कमी रह गई थी, क्या अब उसे पूरा नहीं करना चाहिए? जाग गए? मालिक, मैडम, सुबह हो गई, अंदर आइए। ये क्या है? आज रात एक नीलामी है। जब मैंने ऐसी खूंखार पत्नी से शादी की है, तो क्यों ना पूरे जियांग प्रांत के लोगों को ठीक से देखने दिया जाए। मैं पहले तैयार होती हूँ। जाओ बिन, कल रात मैंने तुम्हें जांच करने के लिए कहा था, क्या हुआ? मैडम, हमें पता चल गया है
फू शाओ को नशीली दवा देने वाली युआन तियान थी। युवान तियान? उसका परिवार प्रतिबंधित होने के बाद वह बार में ही शराब बेचने लगी थी। कल रात फू शाओ को फंसाने के बाद शायद बदले के डर से उसने तुरंत ली साहब का सहारा ले लिया। वो आज रात ली साहब के साथ नीलामी में शामिल होगी। नीलामी? ये तो अजीब संयोग है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। मैडम, अगर आप ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाते हैं। जाते हैं, क्यों ना जाए। छोटे, मुझे सबसे शानदार लुक देने में मदद करो। आज रात तो मैं किसी की खाल उधेड़ने जा रही हूँ। मालिक, मैडम की यह तैयारी देखकर यह नीलामी के लिए जाना नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि वह मारकाट करने जा रही हैं। मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत की, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अपनी मौत को कैसे दावत देते हैं। आज की नीलामी में मेरा मानना है कि हम अकेले ही उपस्थित होंगे। नहीं, तुम इतनी खूबसूरत जो हो, अगर साइट पर मौजूद उन बूढ़े लोगों में से किसी ने तुम पर डोरे डालने की कोशिश की तो क्या होगा? प्रियतम, बस मान जाओ मेरी बात, तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम सबसे अच्छे हो। मैं चली। जब मैडम थोड़ी नखरीली हो जाती हैं, तो छोटे मालिक का मन उड़ने लगता है। गए काम से भविष्य में वह निश्चित रूप से पत्नी के नियंत्रण में रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। अरे भाइयों, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, युआन तियान। आओ और सभी को नमस्ते कहो। लियो साहब नमस्कार। यान साहब नमस्कार। ये लड़की अच्छी दिखती है और उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। तुम बूढ़े आदमी को सस्ती मिल गई। हाँ हाँ, ये लड़की कौन है? बहुत सुंदर। एक फूल के आने से बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। क्यों ही फिर तुम आ गए। हर बार मेरी लाइमलाइट चुराने आ जाती हो। ये मैडम मुझे पहले कभी नहीं दिखी। क्या अकेली आई हैं? ये चैरिटी गाला है। क्या पसंद आया है मैं आपके लिए बोली लगाऊंगा, लेकिन इससे पहले आओ एक ड्रिंक लेते हैं। मेरे साथ नहीं आई, बस इस बूढ़े आदमी के साथ आने के लिए। ये लोग मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मेरी शादी हो चुकी है। ये हुई ना बात। अरे हाँ, फू शाओ कहाँ है? मेजबान ने आराम के लिए एक क्षेत्र रखा है। जाओ, उनके नाम लिख लो। जो भी मेरी पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत करेगा, भविष्य में फू परिवार उनके साथ सहयोग करने से मना कर देगा। एक साथ तो आए नहीं। मुझे नहीं लगता कि फू शाओ के साथ तुम्हारे संबंध इतने भी अच्छे हैं। मैं सबको सलाह देती हूँ कि बेकार में कोशिश ना करें, क्योंकि ये महिला बस एक सफाई कर्मी है। भले ही अगर आप उसे पटा भी लेते हैं, क्या आप रोजाना ये शौचालय डिसइंफेक्टेंट की महक सूंघेंगे? क्या आपको घिन नहीं आती? नहीं, जरा रुको। सफाई कर्मी? हाँ, अरे आपको पता नहीं होगा, इसके माता पिता भी सफाई कर्मी है और ये खुद एक तुच्छ सफाई कर्मी है। उसका मंगेतर जो है, उसकी गरीबी के कारण उसे छोड़ गया था। गरीब घर एक ऐसा कुआं होता है जो कभी नहीं भरता। मुझे तो लगा था कि यह किसी अमीर घराने की बेटी है। मेरा कितना समय बर्बाद किया। चलो चलो। क्यों ये लगता है फू शाओ को भी तुम्हारे सफाई कर्मी होने से दिक्कत है, इसलिए वह तुम्हारे साथ नहीं आए। क्या तुम शुरू से ही उसकी पहचान जानती थी? क्या तुमने कल रात जानबूझकर उसे वो दिया था? मैंने जानबूझकर किया। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। क्यों ही तुम्हें मेरी चेतावनी है। ये मत समझना कि तुम फू शाओ के साथ हो तो अब तुम्हारी मनमानी चलेगी। तुम दोनों बस नाम के पति पत्नी हो, इतना ही है। असल में फू शाओ यहाँ आए हैं, लेकिन वह तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते थे। मुझे लगता है वह तुम्हें सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तुम्हें जल्दी बाहर फेंक दिया जाएगा। देवियों और सज्जनों, आज की आभूषण नीलामी शुरू होने वाली है। पहला आइटम एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा लाया गया है। ये रूबी हार प्रज्वलित प्रेम है।
जो कोई भी दिलचस्पी रखता है वे अपनी जगह लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। वाह, सच में ये तो प्रज्वलित प्रेम है। मैं इसे बहुत पहले से ही चाहती थी। इस बार मुझे इसे जरूर खरीदना है। मैं अब और यहाँ नहीं रुकूंगी। क्यों ही? जब तुम्हें ये इतना पसंद है तो मैं तुम्हें ये नहीं लेने दूंगी। ली साहब, असल में मुझे भी वो चीज पसंद है। क्या आप मेरे लिए इसे खरीदकर मुझे उपहार में देंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आज रात सब आपकी मर्जी होगी। शुरुआती बोली 30 लाख है। इतना कम? मैंने इस हार के बारे में कभी सुना भी नहीं। माणिक्य की शुद्धता बहुत अच्छी नहीं है, ये कीमत पहले से ही उचित है। 1 करोड़। सर, मैडम को सच में ये हार बहुत पसंद है। तो आज रात के सभी आभूषणों को खरीद लो और उन्हें दे दो। ली साहब, 1.5 करोड़। मेरी पत्नी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत। शू असिस्टेंट। 5 करोड़। ये औरत कौन है जो इतनी दिलेरी से बोली लगा रही है? देखकर लगता है कि किसी अमीर परिवार की बेटी है। बस इसे जियांग प्रांत में पहले कभी नहीं देखा। क्यों ही? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं? बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही हो। क्या ये क्यों उपनाम वाली महिला शीर्षधनी क्यों परिवार की राजकुमारी है? हो सकता है। हमें थोड़ी देर में इससे जरूर मिलना चाहिए। नीलामी में आने से पहले सभी की संपत्ति जांची जाती है। आपका परिवार छोटा है और आप छोटे लोग हैं, इसलिए आपको ये सब नहीं पता तो ये सामान्य है। तो ली साहब को भी वो बहुत ज्यादा पसंद है। युआन तियान, क्या वो सच में एक सफाई कर्मी है जैसा तुम कह रही हो? लेकिन मैं उसे देख रहा हूँ, वो इतनी उदारता से बोली लगा रही है। अगर वह सच में सबसे धनी परिवार की बेटी है तो मैं जियांग प्रांत में कैसे काम कर पाऊंगा? क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया? उसके माता पिता तो बदबूदार सफाई कर्मी हैं। वो जिस घर में रहती है वो तो एक झुग्गी झोपड़ी है जहाँ कुत्ते भी नहीं रहते। हाल ही में उसने बस एक अमीर आदमी को पटा लिया है। बस थोड़े से पैसे की बात है। एक अमीर आदमी? तुम्हें ये बात जल्दी बतानी चाहिए थी। अरे क्यों मिस, मेरी रुचि शादीशुदा महिलाओं में ज्यादा है। उस बूढ़े आदमी के साथ मत रहो। तुम क्यों ना मेरे साथ आ जाओ। ली साहब, मुझे सोने से पहले डरावनी फिल्में देखने का शौक नहीं है। अरे नहीं, इसका क्या मतलब है? वह कह रही है कि आप दिखने में थोड़े बदसूरत हैं। क्या कोई इससे ऊंची बोली लगाने वाला है? तुम नीच औरत, क्या तुम सम्मान के लायक नहीं हो? आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम एक भी चीज नहीं खरीद पाओगी। 10 करोड़ रुपए। क्या मैंने गलत समझा? ये लाखों का माणिक हजारों गुना दाम पर कैसे चला गया? ये अमीर लोगों की दुनिया सचमुच पागलपन से भरी है। लगता है छोटे मालिक और मालकिन इसे वाकई पसंद करते हैं। आप ही इसे खरीद लें। अगर आप बोली लगाते हैं तो शायद कोई आपसे मुकाबला ना करे। जरूरत नहीं। अगर वो ऐसा कर रही है तो जरूर इसके पीछे उसका अपना कोई कारण होगा। पूरे 2 करोड़ रुपए। अरे तू नीच औरत, मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करने की, क्या तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है? क्यों ये? ली साहब एक लिस्टेड कंपनी के मालिक हैं। तुम्हारा पति चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन दुख की बात है कि वह और तुम बस नाम के पति पत्नी हो। अगर तुमने हमारे ली साहब को नाराज कर दिया तो तुम्हें जियांग प्रांत में शायद एक सफाई कर्मचारी की नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। दाम नहीं बढ़ा सकते? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो तुम? ली साहब इसका घमंड तो देखिए। आप जल्दी से बोली लगाइए। आप आसमान की कीमत लगा दीजिए, फिर देखते हैं ये कैसे करती है। अरे ये बस कुछ ही लाख की कीमत वाला एक बेकार पत्थर ही तो है। इससे ज्यादा की बोली लगाने पर सचमुच नुकसान होगा। ली साहब सचमुच में समझदार हैं। युआन तियान, इस बार लगता है तुम फिर से मुझसे हार जाओगी। क्यों ही? तुम सिर्फ सपने देख रही हो। ली साहब बस आप ये मेरे लिए खरीद दीजिए, और वो जो आपने मुझे बेटा पैदा करने में मदद करने को कहा था, मैं मान जाऊंगी। सच में? पूरे 5 करोड़ रुपए। क्या कोई और है जो इससे ऊंची कीमत लगाएगा? 5 करोड़ पहली बार के लिए, 5 करोड़ दूसरी बार के लिए, 5 करोड़ तीसरी बार के लिए। बहुत अच्छे। ये माणिक अब आपका हुआ। क्यों ही? जो मुआवजा तुम्हारे पति ने तुम्हें दिया है वह काफी नहीं है क्या? तुम जैसे इंसान हम जैसे उच्च वर्ग के लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस औकात में हो। क्यों ही?
क्या हुआ? नीलामी न जीत पाने पर क्या तुम इसे सीधे ही लूट लोगी? अरे तुम फटीचर सफाई कर्मी, क्या तुमने सोचा ये कोई सब्जी मंडी है जहां तुम विशेष छूट वाली सब्जियां लूट रही हो? मेरी पत्नी का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाने की हिम्मत! क्या तुम समझते हो कि मैं मौजूद नहीं हूँ? शू असिस्टेंट, मैं अभी इसे रोकता हूँ। देवियों और सज्जनों, ये है रूबी बेचने वाली, जो इसे खरीदार को स्वयं सौंपेंगी। क्यों ये रूबी तुम्हारी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? तुम मुझसे जोर जोर से बहस कर रही थी। क्या बोली लगाकर तुम अपनी ही चीज की कीमत बढ़ाना चाहती थी? आप दोनों के समर्थन के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुकी हो। आप लोगों ने अभी अपनी मर्जी से कीमत बढ़ाई है। ये जबरन खरीद या बिक्री नहीं थी। मैंने सुना है लीशी समूह को हाल ही में नकदी के प्रवाह में समस्या आई है। मुझे लगता है कि एक सुंदरता को खुश करने के इस प्रयास ने चीजों को बद से बदतर बना दिया होगा। मुझे लगता है तुम इस निचली दुनिया की चींटी उच्च समाज की चीजों के बारे में बिल्कुल अनजान हो। हम पूरी तरह से भुगतान न करने का विकल्प चुन सकते हैं। तुम जो कुछ भी पा सकती हो वह केवल वह तुच्छ जमा राशि ही है। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जल्दी से वह जमा राशि लो और अपने लिए एक अच्छी कब्र खरीद लो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम आज रात तक जीवित नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी जमा राशि नहीं लूंगी क्योंकि तुम में अनुबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं है। आज रात की रहस्यमय हस्ती का स्वागत है, विक्रेता, सबसे अमीर आदमी की बेटी क्यूमिस। सबसे अमीर आदमी की बेटी? अरबपति की बेटी? क्या ये सच में अरबपति की बेटी है? अरबपति की बेटी आमतौर पर दिखाई नहीं देती है और इतनी खूबसूरत दिखती है। मालिक, मुझे नहीं पता था कि मैडम भी एक छिपी हुई बड़ी हस्ती हैं। नहीं, ये तो जब हमने शादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे तो मैंने सुना था कि वह अरबपति की बेटी है, लेकिन उस समय घर बहुत टूटा फूटा था, इसलिए मैंने सोचा कि वह मजाक कर रही थी। क्या मैडम गुस्सा निकालने के लिए झूठ बोल रही हैं, मालिक? तुम कमीनी, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुमने कहा कि वह सफाई कर्मी है। तुम्हारी वजह से मैंने क्यों परिवार को नाराज कर दिया? वह अरबपति की बेटी होने का नाटक करने वाली अपराधी है। तुम सब लोग इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। उसका रंग, रूप और भाव देखकर वह किसी सफाई कर्मी के नहीं हो सकते। आप सब अपने आप से ही ये देख लीजिए। देखिए, तुमने कौन सी अरबपति की बेटी देखी है जो इतनी नीची होकर सफाई का काम करेगी? तुम सब की बात करें तो आज तुम एक सफाई कर्मी को अरबपति की बेटी मान रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अरबपति की बेटी तुमसे जवाब मांगेगी? कहना सही है। अरबपति की बेटी कितनी महान हस्ती होती है, सब पर हुक्म चलाने वाली। वह सफाई कर्मी कैसे हो सकती है? क्या ये क्यों ही पागल हो गई है? क्या वह नीलामी में क्यों परिवार की बेटी होने का नाटक करने की हिम्मत कर रही है? अरे क्यों ही, तुमने इस मेजबान को कितने पैसे दिए या उसके साथ सोई हो? अरे इस तरह के समारोह में उसके साथ मिलकर मुझे धोखा देने की हिम्मत की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन अरबपति की बेटी के साथ अनादर करने की हिम्मत करता है? मैडम, माफ करना, मुझे देर हो गई। नीलामी संघ का अध्यक्ष, वह पूरे नीलामी संघ में सबसे अधिक आधिकारिक व्यक्ति है और एक सफाई कर्मी के सामने झुक रहा है। क्या बकवास सफाई कर्मी जो अध्यक्ष को इतना अधिक आदर और सम्मान दे। वह निश्चित रूप से सबसे अमीर की बेटी होगी। अध्यक्ष, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये केवल एक तुच्छ सफाई कर्मी है। ये कैसे हो सकता है कि वह सबसे अमीर की बेटी हो? क्यों मिस, हमेशा से हमारी नीलामी की सबसे बड़ी पर्दे के पीछे की विक्रेता रही हैं। हर साल करोड़ों की नीलामी होती है जिसे मैं खुद क्यों परिवार तक पहुंचाता हूं। मैं किसी को भी गलत पहचान सकता हूं, लेकिन क्यों मिस को नहीं। वाह, वास्तव में सबसे अमीर की बेटी है। बहुत अच्छी तरह से छिपकर रहती है। सच में ये लोग एक ही जैसे हैं। ये एक ही दरवाजे से नहीं आते हैं, लेकिन सभी अपनी पहचान छिपाना पसंद करते हैं। ये कैसे संभव है? वह वास्तव में क्यों परिवार की बेटी है? ली साहब, पहले मैंने आपसे कहा था कि आप पीछे हट नहीं सकते। आपने विश्वास नहीं किया। क्या अब आप विश्वास करते हैं? क्यों मिस, आप ये कैसी बात कह रही हैं? मुझे आपका रत्न खरीद कर मुझे तो इसे लेकर बहुत खुशी हो रही है। तुम नीच औरत, तुम्हारी वजह से मैं बाल बाल बच गया। सबसे अमीर की बेटी को नाराज करने से। गलत। अरे नाराज करने से बाल बचे नहीं, बल्कि नाराज कर चुके हैं।
आज के समाज में सभी लोग समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। आप जैसे खुशामद करने वाले बेईमान व्यापारी हमारे क्यों परिवार के सबसे नफरत वाले सहयोगी होते हैं। श्रीमंत की बेटी, इसका मतलब है कि वो लीशी को बैन करना चाहती है। क्यों परिवार लीशी को बैन कर रहा है? इसके बाद और कौन उसके साथ काम करने की हिम्मत करेगा? ये तो सरासर खुद ही मुसीबत मोल लेना है। क्यों मिस, ये नीच औरत ही मुझे उकसा रही थी। कृपा करके मुझे इस बार माफ कर दो। क्यों ये श्रीमंत की बेटी नहीं है। ये मेरी गलती है। मैं अंधी थी, मैं बहुत अज्ञानी थी। मुझे आपसे चीजें नहीं छीननी चाहिए थी। आप बस मुझे देखें, अब मैं इस हालत में आ गई हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप मुझे जीने का एक रास्ता दे सकती हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम अपनी गलती मान नहीं रही हो और सबक नहीं सीख रही हो। अगर तुम्हें एक बार माफ कर दिया तो अगली बार तुम और भी ज्यादती करोगी। ली साहब, आप हमेशा से ही फूशाओ के साथ काम करते रहे हैं। भले ही क्यों परिवार हमें बैन कर दे, जब तक फूशाओ उसका साथ नहीं देते हैं तब तक हमारे पास अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। फूशाओ? हाँ, फूशाओ। और मेरे पति से उम्मीद लगा रही हो? फूशाओ आपके पति हैं। आप मुझसे और कितनी बातें छुपा रही हैं? फूशाओ इसके पति हैं। क्या तुम ये पहले से जानती थी? लेकिन फूशाओ उनके साथ कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि फूशाओ को उनसे निश्चित रूप से कोई प्यार नहीं है। फूशाओ जरूरी नहीं है कि उनका पक्ष लेंगे। मुझे अपनी पत्नी से प्यार नहीं है, ये मुझे कैसे पता नहीं? फूशाओ, नमस्ते। ये फूशाओ नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपकी पत्नी है। ओ, आप मुझ जैसे छोटे आदमी पर गुस्सा मत हो। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कृपया हमारे सहयोग को समाप्त मत कीजिएगा। रद्द करना है या नहीं ये मेरी पत्नी पर निर्भर करता है। मैं पत्नी का गुलाम हूँ। गया, सब गया, सब खत्म हो गया। क्यों ये को सारी अच्छी चीजें क्यों मिलती हैं? तुम कैसे सबसे अमीर बेटी और फूशाओ की पत्नी बन गई? तुम ऐसी क्यों हो और फिर भी मुझे नहीं छोड़ना चाहती? तुमने वो धोखेबाज आदमी चुराया, मेरी पहचान चुराकर, और बार बार मुझे फंसाया। तुम आज इस तरह से दयनीय हो गई हो, वो सब तुम्हारे अपने बुरे कर्मों का फल है। अगर आज मैं तुम्हें माफ भी कर दूं ली साहब, तो भी तुम्हें कोई नहीं बख्शेगा। मैं जो आज ऐसा हूँ वो सब तुम्हारी वजह से है। किसी को बुलाओ और इन्हें बाहर निकालो। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से। क्यों? अगर तुम मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दोगी तो तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। इस पागल को यहाँ से ले जाओ, इन्हें कानूनी कार्यवाही के लिए भेज दो। बस तुम ठीक हो। अरे अस्पताल चलो। डॉक्टर, उनकी क्या हालत है? वो अभी तक जागा क्यों नहीं? उठिए, अब नाटक मत कीजिए, मैडम जा चुकी हैं। क्या मेरी एक्टिंग इतनी बुरी है? एक्टिंग बुरी नहीं है। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, क्या मैं ये नहीं जान सकता? वह बोतल आपको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सकती थी। मुझे बताओ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसने अभी सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। जिसका बदला लेना था वह ले लिया है। मुझसे उसने झटपट शादी की तो वह मुझसे झटपट तलाक भी ले सकती है। तो आपका मतलब ये है कि आपको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है? ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। तुमने क्या कहा? डॉक्टर, जूनटिंग को आखिर क्या हुआ है? मुझे सच बता दीजिए, मैं सच्चाई को सहन कर सकती हूँ। छोटे मालिक की हालत के बारे में मैडम को गलती से भी मत बताना, एक शब्द भी नहीं। माँ, जूनटिंग की हालत खराब लग रही है। लगता है मैं विधवा होने वाली हूँ। छोटे मालिक, आपका यह दांव सच में काम कर गया।
मैडम ने अपने माता पिता दोनों को बुला लिया है और कई विशेषज्ञ भी आए हैं। वो सच में मुझसे प्यार करती है। जी हाँ, अरे मैं फिर से जाकर देखता हूँ। छोड़े छोड़े मालिक। क्या हुआ? मैडम ने आपके लिए ढेर सारे फूल खरीदे हैं। काफी रोमांटिक है। हम छोटे मालिक, ढेर सारे फूल, घेरा। क्या? मैंने और भी बहुत कुछ देखा। पहचान पत्र जिस पर लिखा था अंगदान संगठन, अंतिम संस्कार, घर का मैनेजर और एक और क्या? ओह, जीवन बीमा परामर्श विशेषज्ञ। क्या? अरे छोटे मालिक, आप उठ नहीं सकते। आपका ये सारा नाटक अब खुल जाएगा। अगर मैं अब भी नहीं उठा तो मैडम मेरे अंतिम संस्कार का पूरा पैकेज तैयार करवा देंगी। लेकिन हम दोनों। शू असिस्टेंट, आप किससे बात कर रहे थे? कोई नहीं, शायद मैडम को गलत सुनाई दिया। हा हा हा। डॉक्टर झाओ, जैसे ही मेरे पति अपनी आखिरी सांस लें तो तुरंत उनके सारे अंग, दिल, जिगर, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे, रक्त और हड्डियां सब दान ही दान कर दें। मैडम, छोटे मालिक के लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। माफ करना, आप शाओ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रही हैं। उसके गुर्दे उसके लिए छोड़ दो, उसके गुर्दे सही नहीं हैं। सारे अंग निकालने के बाद शायद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसे सीधे शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कर दो। हम उसकी राख से मेरे लिए एक हीरे की अंगूठी बनाओ, 3 कैरेट की ही होनी चाहिए। अब भी आपकी परवाह करती हैं, आपको हाथ में पहनना चाहती हैं, है ना? इस तरह अगली बार शादी में हीरे की अंगूठी खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, उसने पहले फू परिवार से कई बीमा पॉलिसी खरीदी थी। पहली वॉरिस में हूँ, सब कुछ मुझे ट्रांसफर कर दो। आजकल पुरुष मॉडल बहुत महंगे हैं, उनका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी भावना नहीं है? तुम नाटक नहीं कर रहे। तुम्हें कैसे पता चला? क्यों मिस? फू शाओ नाटक कर रहा था। मैं चलता हूं। फू जुनटिंग नाटक कर रहा था, है ना? देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। शादी के बाद से तुम हमेशा मुझसे चीजें छिपाती रही हो, हर बात को अकेले ही संभालती रही हो। मुझे बस ये डर था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और बदला लेने के बाद चली जाओगी। सिर्फ इसी वजह से। सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने इस जीवन के लिए तुम्हें चुन लिया है।